Hello guys and welcome back to chemistry lecture. Last class we were discussing about the Newman projections and Sauer's projections. So I hope आपको न्यूमैन प्रोजेक्शंस समझ में आ गया हो और न्यूमैन प्रोजेक्शंस में सारे वेरियस कौन सा कार्बन कहाँ है मैंने आपको फिजिकली भी करके दिखाया और फिर मतलब कि रिप्रेजेंट कैसे करता हो वो भी मैंने आपको करके फाइनली बताया, ठीक है। तो आई होप आपको वो समझ में आया हो न्यूमैन प्रोजेक्शंस कैसे दिखाए रिप्रेजेंटेड होता है और सॉहर्स प्रोजेक्शंस कैसे रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। सो बेसिकली दोनों में क्या रिलेशन था, दोनों में यही रिलेशन था कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ का डिफरेंस था। कि अगर आप मान लो कि इस जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग का फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है, अगर आप यहाँ से देखते हो, फ्रंट से देखते हो तो न्यूमैन प्रोजेक्शंस आ जाता था, और अगर आप साइड से देखते हो, ठीक है, अगर आप साइड से देखते हो तो कैसा आ रहा था, सॉहर्स प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लाइक कि अगर न्यूमैन प्रोजेक्शंस में बोलूँ तो न्यूमैन प्रोजेक्शंस क्या था, उसमें एक बड़ा सा सर्कल था और एक पॉइंट था, जो कि पॉइंट आपका क्या बताता है, फ्रंट कार्बन के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि मेरे पास है आपका OH H और मान लीजिए ये CH3 है और हम यहाँ पे लगा देते हैं अगेन CH3 OH और H। तो इस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शंस। और सॉहर्स प्रोजेक्शंस आपका कैसा था कि अगर मान लीजिए सॉहर्स प्रोजेक्शंस ऐसा हो सकता है, ओके, OH H एंड अगेन दिस इज CH3 एंड दिस इज OH एंड H। ये न्यूमैन प्रोजेक्शंस और ये आपका क्या है, सॉहर्स प्रोजेक्शंस है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है दोनों को देखने में कि आप कैसे दोनों को देखते हो। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, है ना। कि अगर मान लो आपको सॉहर्स प्रोजेक्शंस दे दिया जाए और आपको न्यूमैन प्रोजेक्शंस पूछा जाए, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, वेज डैश को कन्वर्ट किया था ना फिशर प्रोजेक्शंस में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉहर्स प्रोजेक्शंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका न्यूमैन प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ Sauer's projection into Newman projection, ठीक है। देखो ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये बहुत ही सिंपल है, ये जो आपका कन्वर्जन जो है वो बहुत ही सिंपल है। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो। आप बिल्कुल अगर मॉलिक्यूल को फील किए हो तो एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हो, कोई इशू ज़रा सा भी नहीं आएगा। और थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है, छोटे मोटे रूल्स का ध्यान यहाँ पे आपको रखना है। और वो जो छोटा मोटा रूल है वो क्या है, जैसे कि हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ओके, जैसे कि हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं लाइक मान लेते हैं कि हम यहाँ पे OH लिया, हमने भी यहाँ पे क्या लिया, OH लिया, H और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया और यहाँ भी क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब बेसिकली इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर इसको न्यूमैन प्रोजेक्शंस में अपने को कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, मैं तो इसको दो तरीके से चेंज करके दिखाऊंगा। एक तो थियोरेटिकली यहीं पे चेंज करके दिखाऊंगा और एक प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि मॉलिक्यूल कैसे रोटेट करके आपका न्यूमैन प्रोजेक्शंस में आ जाता है, ठीक है। तो इसके जो टर्म्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये जो कार्बन होता है वो आपका क्या होता है, फ्रंट कार्बन होता है, ठीक है, फ्रंट कार्बन होता है। फ्रंट कार्बन कहने का मतलब ये व्यूअर के नज़दीक होता है, देखने वाले के नज़दीक है, ऑब्जर्वर के नज़दीक है, ठीक है। और ये कैसा कार्बन होता है आपका, रियर कार्बन होता है, बैक कार्बन होता है, ठीक है, रियर कार्बन होता है, ओके। सो नाउ दिस इज अ रियर कार्बन, बैक कार्बन। रियर कार्बन, बैक कार्बन कहने का मतलब ऑब्जर्वर से दूर है वो कार्बन, है ना। और यहाँ पे ये बॉन्ड इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड इसलिए हम लोग थोड़ा सा दिखाते हैं, जनरली सारे बॉन्ड से ये वाला बॉन्ड ना आपको बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। बड़ा इसलिए हम लोग दिखाते थे क्लियरिटी के लिए कि ये फ्रंट कार्बन और ये आपका क्या है, सेकेंड कार्बन, क्लियरिटी के लिए हम लोग दिखाते हैं, ओके। नाउ सो बेसिकली क्या है कि जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे ये फ्रंट कार्बन है और ये आपका क्या है, रियर कार्बन है, ठीक है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट किस में करने वाले हैं, न्यूमैन में कन्वर्ट करने वाले हैं। किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको याद हो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी अपने पास फ्रंट और बैक का सीन था, है ना। फ्रंट कार्बन ये रहा आपका फ्रंट कार्बन, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मेरा फ्रंट कार्बन था OH एंड H, प्लस ये मेरा क्या था, बैक कार्बन था, ठीक है। So this is OH, H and again CH3. So this was front carbon and this is back या फिर rear carbon, यही था।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस प्रोजेक्शंस को सॉहर्स को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, न्यूमन में कन्वर्ट करने वाले। तो यहाँ भी फ्रंट और बैक का सीन है और यहाँ भी फ्रंट और बैक का सीन है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे फ्रंट होगा वो न्यूमन में भी क्या होगा, आपका फ्रंट होगा। जो यहाँ पे बैक होगा वो न्यूमन में भी आपका क्या होगा, बैक होगा। नाउ मैं क्या कहा, तो हम क्या करते हैं, इसमें दो कार्बन ड्रॉ करते हैं। ये बैक वाला कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिया और ये क्या हो गया, आपका फ्रंट कार्बन ड्रॉ हो गया। बैक वाले कार्बन को हम लोग बड़े से डिनोट करते हैं और फ्रंट वाले कार्बन को पॉइंट से डिनोट कर दिया ना। सो बेसिकली आप जो इस मॉलिक्यूल को देखते हो वो यहां से देखते हो, ठीक है, सामने से देखते हो। तो आपको क्या करना है, इस जो फ्रंट कार्बन है, जो पॉइंट वाला कार्बन है, उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक है, तो उसके ऊपर आप क्या कर दो, कार्बोक्सिलिक लगा दो, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो बेसिकली बॉन्ड एंगल होता है इन तीनों के बीच में, वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री। ऑल्दो आपको ये पता ही है कि तीनों को सम अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। सो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। नाउ सो बेसिकली यहाँ भी आपको न्यूमन प्रोजेक्शंस में जो आपको बॉन्डिंग दिखाना है, बॉन्ड एंगल वो कितना रहना चाहिए, लगभग आपका 120 डिग्री दिखता है, ठीक है। सो नाउ अब ये वाले कार्बन के ऊपर क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इधर कौन सा कार्बन है, आपका कार्बन से कौन अटैच्ड है, OH ग्रुप। नाउ इधर कौन अटैच्ड है, आपका H अटैच्ड है, ठीक है। नाउ अब आपके पास क्या हो गया, अब आप बैक कार्बन पे आ जाओ, मतलब ये सर्कल वाले कार्बन पे आ जाओ, बड़े वाले कार्बन पे आ जाओ, ठीक है। बैक कार्बन पे आ गया तो जैसा आपका ये वाला कार्बोक्सिलिक था ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ भी उस कार्बन में भी क्या है, कार्बोक्सिलिक है। तो ऊपर की तरफ भी आप यहां पे क्या लगा दो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो, ठीक है। अभी क्या है ना कि इस वाले बॉन्ड के जस्ट पीछे होगा वो, ठीक है, लेकिन अपन उस बॉन्ड के पीछे नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा किनारे करके उसको दिखाते हैं कि वहां भी मेरा कार्बोक्सिलिक है। नाउ अब क्या है कि देखो, ये जो आपने अगर ये ऊपर साइड रख दिया, ठीक है, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड रख दो और राइट वाले को राइट साइड रख दो, ठीक है। तो यहां भी वही केस करना है आपको। फ्रंट वाले कार्बन में न्यूमन प्रोजेक्शन, सॉहर से जब आप न्यूमन में जाओगे तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में रखो और राइट वाले को क्या करो, राइट साइड में रखो, ठीक है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, जो आपने ये बैक कार्बन लिया, बड़ा वाला कार्बन, तो बड़े वाले कार्बन के राइट साइड में कौन है, OH है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉन्ड दिखा करके यहां पे फिर से क्या दिखा देंगे, OH दिखाएंगे। और इसके राइट साइड में फिर से क्या है, H है, तो इसके राइट साइड में हम क्या दिखा देंगे, H दिखा देंगे। तो ये लो आपका सॉहर से किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूमन प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो गया। आई होप बहुत ही सिंपल है। अगर आप फिजिकली इस मॉलिक्यूल को महसूस करो, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को क्या करो ना, आप रोटेट करके यहां पे ले आओ। मतलब बेसिकली ये मॉलिक्यूल आपका ऐसा, थोड़ा सा चौक बड़ा है मेरा, पेन से करते हैं अपन, ओके। जैसे ये मॉलिक्यूल ऐसा है सॉहर्स प्रोजेक्शंस, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक ऊपर, दूसरा कार्बोक्सिलिक यहां, OH H H एंड अगेन OH। तो ऐसा प्रोजेक्शन अगर आप कैमरा यहां लगाते हो तो सॉहर्स प्रोजेक्शन दिखता है। अगर इसी मॉलिक्यूल को आप ऐसे कर दोगे तो वो क्या बन जाता है, न्यूमन, ठीक है। सो यही आपको यहाँ पे वो सॉहर्स प्रोजेक्शंस गिवन है। अब आप इसको ऐसे करके रोटेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका न्यूमन प्रोजेक्शन बन जाएगा। सो आपने क्या कर दिया, उसको न्यूमन प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। क्या रूल था, कुछ भी नहीं। फ्रंट और बैक कार्बन का कंसेप्ट आपको समझना है कि कौन सा फ्रंट कार्बन है, कौन सा बैक कार्बन है, ठीक है। उसके बाद उसमें बचता है आपका लेफ्ट और राइट ग्रुप, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सॉहर्स पोजीशन में लेफ्ट साइड है उसको भी न्यूमन पोजीशन में लेफ्ट साइड रख दो, जो सॉहर्स पोजीशन में राइट साइड है उसको भी आप क्या कर दो, राइट साइड में रख दो। सो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका सॉहर्स न्यूमन में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा अगर मैं कोशिश करूं आपको समझाने के लिए कि ये प्रोजेक्शंस कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मैं थोड़ा सा एक ट्राई लेता हूं। आई होप मैं आपको समझा पाऊं। थोड़ा सा मे भी ढक सकता है ये ग्रुप, ठीक है। देखो थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करना। ऊपर जो दोनों रेड है ना, मेरे एक हाथ से एक वहाँ पे आपको बॉन्ड छुप रहा होगा, बट आपको समझना पड़ेगा। देखो जो दोनों रेड है ना, उसको कार्बोक्सिलिक आपको समझना है, ठीक है। दोनों रेड, इसको और पीछे जो रेड है उसको कार्बोक्सिलिक समझना है। इसको आपको OH समझना है और इसको आपको H समझना है। सेम इसको आपको OH समझना है और इस वाले को H समझना है, ठीक है।
ध्यान रखो सिर्फ कार्बोक्सिलिक और OH का, बाद बाकी H का तो सीन खुद ब खुद सेट हो जाएगा। मतलब रेड वाला कार्बोक्सिलिक है, ये जो फ्रंट है और ये जो हाथ से मेरा ढका हुआ है वो भी क्या है आपका OH है। देखो ये है आपका सॉहर्स प्रोजेक्शंस, ऐसे करके थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिखाया हुआ था, ठीक है। अगर इसी मॉलिक्यूल को आप ऐसे रोटेट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शंस। देखो ये है आपका सॉहर्स प्रोजेक्शंस, दिस इज अ सॉहर्स प्रोजेक्शन, ओके। और इसी मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट कर दे तो देखो यहां से यहां डिफरेंस कितना है, सिर्फ वही है, ये ऐसा रहा प्रोजेक्शन और इसी मॉलिक्यूल को आप रोटेट करके ऐसे सामने टू सामने ले आते हो, ठीक है, फ्रंट टू फ्रंट, सामने से कैमरा लगा दिया एकदम सामने वाले कार्बन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूमैन पोजीशन। नाउ आप समझने का कोशिश करना कि कौन सा ग्रुप किधर मूव कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक है जो थोड़ा सा टेढ़ा है वो कुछ भी नहीं, वहीं का वहीं जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा OH के बारे में सोचना, देखो जो राइट साइड में OH है वो फिर मूव करके कहां जा रहा है आपका, राइट साइड में जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोजेक्शन, अगर ऐसे देखा तो सॉहर्स प्रोजेक्शंस, ऐसे देखा तो न्यूमैन प्रोजेक्शंस। चेंज कितना हो रहा है, बस वही, कुछ नहीं, लेफ्ट का लेफ्ट ही रह रहा है, राइट का राइट में ही रह रहा है। और फिर आपको क्या करना है, बस सिंपली आपको क्या कर देना, चेंज कर देना। बट एक बात आपको ध्यान रखना है यहां पे, और वो बात ये ध्यान में रखना है कि बेसिकली जो ये जो प्रोजेक्शंस आप न्यूमैन का लेते हो, ठीक है, वो आपको क्या करना है, एज इट इज लेना है, ठीक है। आप यहां पे एक इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड का कंडीशन होता है, तो जनरली हम लोग जो लेते हैं ना वो स्टैगर्ड का इंटर कन्वर्जन करते हैं, इक्लिप्स्ड का इंटर कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं, किसका, इक्लिप्स्ड का इंटर कन्वर्जन करते हैं। इक्लिप्स्ड कहने का क्या मतलब होता है, जैसे कि ग्रहण विरहण के टाइम में आप देखो कि सोलर इक्लिप्स वगैरह का कंसेप्ट आता है, मतलब कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा कवर्ड कहने का क्या मतलब, जो फ्रंट कार्बन में है उसके जस्ट पीछे में उस बैक वाले कार्बन में ही ग्रुप हो, ठीक है। और ये जो फ्रंट वाला कार्बन है उसी बॉन्ड के जस्ट पीछे दूसरे कार्बन पे बॉन्ड हो, मतलब ये जो कंडीशन है वो इक्लिप्स्ड कंडीशन है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है वो स्टैगर्ड कंडीशन है। तो हम लोग जनरली जो इंटर कन्वर्ट करते हैं ना, आइदर आप क्या करो, न्यूमैन को सॉहर्स में कन्वर्ट करो या फिर सॉहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करो, तो हम लोग जनरली इक्लिप्स्ड वाले को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ये स्टैगर्ड है तो इसको ये अगर न्यूमैन है तो अगर इसका मैं सॉहर्स लूंगा तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये तो स्टैगर्ड है, आप तो बोल रहे हो कि इक्लिप्स्ड का कन्वर्ट करना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर आपको जनरली कन्वर्ट किस में करना है, इक्लिप्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक दूसरे में, सॉहर्स से या फिर सॉहर्स से न्यूमैन में या फिर न्यूमैन से सॉहर्स में। नाउ क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा है कि सर अगर स्टैगर्ड कंडीशन दे दिया तो, ध्यान रहे ये इक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है, ठीक है। तो इक्लिप्स के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मैंने आपको दो तरीके से फिजिकली थ्योरेटिकली भी करके दिखा दिया और फिजिकली भी करके दिखा दिया कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ अगर स्टैगर्ड कंडीशन आ गया तब क्या करेंगे, ठीक है, तो वो थोड़े से देर में आप समझ जाओगे कि स्टैगर्ड कंडीशन में क्या करना। अभी ये समझ जाओ कि क्या करते हैं स्टैगर्ड कंडीशन में, क्या करते हैं बेसिकली अपन, कि देख अगर 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं जब हम लोग, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये स्टैगर्ड कंडीशन है तो इसको हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे। अच्छा, रोटेट करने का भी एक तरीका है, क्या तरीका है कि पहले वाले को फिक्स रखो और दूसरे वाले को रोटेट करो। यानी कि मान लो कि फर्स्ट वाले कार्बन को आपने फिक्स रखा और दूसरे वाले कार्बन को रोटेट करके यहां ले जाओ, तो CH3 यहां चलाएगा, OH यहां चलाएगा और H यहां चलाएगा, तो फिर वो कैसा कंडीशन हो जाएगा, स्टैगर्ड कंडीशन हो जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि मैं इसको मैं 180 से रोटेट कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको 180 से रोटेट कर देता हूं, मैं इधर ही रोटेट करता हूं, ठीक है, 180 से रोटेट करता हूं, फिर इसका कन्वर्जन अपन करके देखेंगे। 180 डिग्री से मैं क्या करता हूं, रोटेट कर देता हूं, ठीक है। सो अगर हम लोग 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री से अगर हम रोटेट करेंगे, मान लो इस कार्बन को फिक्स रखा और इससे पीछे वाले को मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है, पीछे वाले को क्या कर दिया, मैंने रोटेट कर दिया। तो आपको क्या करना है, इसको फिक्स रखा आपने OH H, ओके, पीछे वाले को रोटेट कर दिया, तो कार्बोक्सिलिक ओबियस है कि नीचे आ गया होगा, ठीक है। इसको 180 डिग्री से आप रोटेट करो, ये यहां चलाएगा कार्बोक्सिलिक नीचे, और देखो H यहां है तो 180 रोटेट करने से यहां चला जाएगा, OH यहां है तो 180 डिग्री रोटेट करने से यहां चला जाएगा, ये हो गया ना। सो ये अगर मान लो कि इसका आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है, इसका अगर मान लो कि आप कन्वर्ट करते हो, क्या कन्वर्ट करते हो, ये अगेन दिस इज OH, ये कार्बोक्सिल जैसा लग रहा हो, ये बेसिकली पेंट है, तो आपको ये समझना। तो अगर इसका आप न्यूमैन प्रोजेक्शंस लेते हो तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस आपको क्या करना है
कि आप यहाँ फिर से आप व्यू क्या करो, चेंज करो। ठीक है, व्यू जब आप चेंज करोगे तो क्या करना है आपको कि ये रहा आपका फ्रंट कार्बन, ये रहा आपका बैक कार्बन। ठीक है, सो ये अगर फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है तो आप ड्रॉ करो, ये रहा बैक कार्बन, ये रहा फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या सिचुएशन है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे है, H यहाँ पे है, OH यहाँ पे है। ठीक है, नाउ बैक कार्बन पे क्या सिचुएशन है, बैक कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा हुआ है, OH यहाँ पड़ा हुआ है और फिर कार्बोक्सिलिक आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये 180 से जब आप इसको रोटेट कर दिए तो उसका प्रोजेक्शंस आपने यहाँ पे ले लिया। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ अब क्या करते हैं, एक अलग कंडीशंस लेते हैं। ठीक है, लाइक जस्ट अ मिनट, पानी पी लूँ थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग इसके जस्ट अपोजिट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लाइक कि ठीक है, सो हियर इज OH H C OH OH H एंड अगेन OH। ठीक है, फिर से क्या करना है आपको, वही मेथड लगाना है आपको। सिंपली क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, इसको एज इट इज यहाँ पे रख देना है आपको। फिर से ये फ्रंट कार्बन, वो बैक कार्बन, ऐसा ही आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। ये लो, आपने क्या किया, एक कार्बन ड्रॉ किया, दोनों कार्बन। फ्रंट कार्बन में आपके पास क्या सिचुएशन है, फ्रंट कार्बन में मेरे पास ये सिचुएशन है कि नीचे कार्बोक्सिलिक है, ऊपर H है एंड देन OH है। फिर उसके बाद बैक वाले में क्या सिचुएशन है, यहीं पे आपका OH है और यहीं पे आपका H है और यहीं पे आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हुआ। ठीक है, नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसको 180 से रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, इसी को 180 से कैसे रोटेट किया, पहले वाले कार्बन को रख लिया और पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दिया। ठीक है, सो पहले वाले कार्बन को मैंने एज इट इज होल्ड किया। ठीक है, पहले वाले कार्बन को मैंने एज इट इज होल्ड किया और पीछे वाले को रोटेट कर दिया। आप रोटेट किसको कर रहे हो, पीछे वाले को कर रहे हो, तो सामने वाला एज इट इज रहेगा। सो OH हो गया, कार्बोक्सिलिक OH एंड H। नाउ अगर 180 से रोटेट करोगे पीछे वाले कार्बन को, ये कार्बोक्सिलिक ऊपर चला गया होगा। ओके, नाउ ये जो OH है 180 से रोटेट करोगे तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे OH, और ये जो H है वो 180 से रोटेट करोगे तो कहाँ चला आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉहर्स प्रोजेक्शंस को न्यूमैन प्रोजेक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन, another question like मान लो कि अगर कोई ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है CH3 H OH देन अगेन CH3 H एंड OH, फिर से आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ भी नहीं, आपको जो फिजिकली पता है ना, आप क्या करो उसी तरह से रोटेट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से इसको ऐसे कर लो। ठीक है, सो this will be front carbon and this will be back carbon. Okay, now so front carbon आपका कैसा है, ये रहा। okay, ये so this is OH H and then CH3। बैक वाले कार्बन में क्या कहानी है, ऊपर रहेगा आपका क्या CH3, यहाँ क्या है आपके पास OH और यहाँ क्या है आपका H। सो आई थिंक इट्स अ सिंपल वर्क कि आप कैसे सॉहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे सॉहर्स प्रोजेक्शंस को आप न्यूमैन में कन्वर्ट करोगे, तो सिंपली कुछ भी नहीं है, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड रख दो, राइट साइड है जो उसको राइट साइड रख दो। क्यों, क्योंकि ये राइट साइड है तो राइट साइड रख दिया, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड रख दिया, ये राइट साइड है तो राइट साइड रख दिया, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड। सब जगह पे मैंने यही किया है, बस आपको आप मॉलिक्यूल को बेसिकली ऐसे करके क्या कर रहे हो, ऐसे रोटेट कर दे रहे हो। ये मान लो कि बीच वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, सो ये वाला बॉन्ड को आप यहाँ पे ऐसे करके है, तो ऐसे देखते हो तो सॉहर्स प्रोजेक्शन होता है, ऐसे देखते हो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो आपको भी थोड़ा सा भी पता होगा कि फिजिकली रोटेट करने से क्या हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही रह रहा, राइट वाला आपका राइट में रह रहा। सो आई थिंक ये क्लियर होगा। नाउ एक इंटर कन्वर्जन भी हो सकता है कि अगर मान लो न्यूमैन प्रोजेक्शंस आपको दे दिया जाए। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस आपको दे दिया जाए और न्यूमैन प्रोजेक्शंस को अगर मान लो कि आपको सॉहर्स में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, लाइक कि मान लो आपके पास प्रोजेक्शंस है कुछ ऐसा, अगर आपको न्यूमैन प्रोजेक्शंस मिलने वाला है। ठीक है, आपको न्यूमैन प्रोजेक्शंस मिलने वाला है। ठीक है, Cl एंड देन CH3, अगेन यहाँ पे CH3 एंड हियर H
एंड हियर इज CL, ठीक है। ये न्यूमैन प्रोजेक्शंस आपको गिवन है, ठीक है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सॉहर्स प्रोजेक्शंस में। मतलब आपको ये वाला पोजीशंस गिवन है, आपको इस पोजीशन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली कर सकते हो कन्वर्ट। कैसे, देखो फिर से अगर आप टेक्निकली जाना चाहते हो तो ऐसे भी जाओ कि ये रहा फ्रंट कार्बन, ये रहा, ये फ्रंट, ये बैक, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन में जो अगेन लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में ही रखो, फ्रंट वाले जो राइट में है उसको राइट पे रखो, ठीक है। जो ऊपर है उसको ऊपर ही रखो, और फिर यहाँ पे आपको बैक कार्बन में क्या करना है, जो राइट में है उसको राइट में रखो, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में रखो, और जो आपका ऊपर है उसको आप ऊपर रखो। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे न्यूमैन प्रोजेक्शंस को किस में कन्वर्ट करना है, आपको सॉहर्स में कन्वर्ट करना है। अगेन कि अगर मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया आपको, लाइक, ठीक है, यहां पे लगा दिया गया, यहां पे मान लो फ्लोरीन है समथिंग, एंड हियर इज H एंड हियर इज OH, अगेन हियर इज फ्लोरीन, हियर इज OH एंड हियर इज H। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ भी नहीं करना, फिर से वही कंसेप्ट से जाना है, ठीक है। ये रहा आपका फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या है, फ्लोरीन है ऊपर, तो फ्लोरीन लगा दिया। राइट साइड में हाइड्रोजन है तो राइट साइड में हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है तो लेफ्ट साइड OH। नाउ बैक वाले रियर कार्बन पे आ जाओ, ये है रियर कार्बन, रियर कार्बन के ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे फ्लोरीन लगा देंगे। राइट साइड में क्या है आपका OH, तो OH लगा देंगे। लेफ्ट साइड में क्या है आपका H, तो क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। सो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉहर्स टू, सॉरी न्यूमैन टू सॉहर्स कन्वर्ट हो गया। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि जब भी कभी आपको न्यूमैन प्रोजेक्शंस गिवन होगा तो आप उसको सॉहर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब भी कभी आपको सॉहर्स गिवन होगा तो न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। फिर से मैं आपको बता दूं, है कुछ भी नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। अगर आपने सामने से देखा तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, और थोड़ा सा अगर आपने स्क्यू पोजीशन से देखा, टेढ़े पोजीशन से देखा, ठीक है, तो कैसा प्रोजेक्शन मिलेगा आपको, सॉहर्स प्रोजेक्शन मिलेगा। सो आई होप मैं आपको समझा पाया कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन बिटवीन न्यूमैन प्रोजेक्शंस एंड सॉहर्स प्रोजेक्शंस, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन, सॉहर्स प्रोजेक्शन को हम लोग न्यूमैन में सॉहर्स को फीसर में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। ओके, नाउ आवर न्यू टॉपिक इज सॉहर्स टू न्यूमैन, ठीक है। सॉहर्स टू न्यूमैन कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है। या फिर अपन कर लेते हैं कि बेसिकली अपन कर लेते हैं कि अच्छा सॉहर्स टू न्यूमैन हो गया ना, अपन कर लेते हैं इसको सॉहर्स टू न्यूमैन नहीं करते, अपन करते हैं फिशर टू सॉहर्स। फिशर सब इंटर कन्वर्जन अभी एक से लेकर के जितने भी कन्वर्जन है, एक कोई दे देगा तो आप चारों पांचों कोई चारों कन्वर्जन निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हम लोग थोड़ा सा लाइन से चलते हैं, फिशर टू सॉहर्स चलते हैं। ओके, सॉहर्स, फिशर टू सॉहर्स, ठीक है। सो आई होप आपको याद हो, अगर कुछ क्लियरली तो मैं आपको बताऊं कि ये आपका फिशर प्रोजेक्शंस है, ठीक है। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। सो ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। सॉहर्स प्रोजेक्शन आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नाउ हमको क्या करना है, सॉहर्स फिशर प्रोजेक्शंस को सॉहर्स में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो हम लोग कैसे करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मॉलिक्यूल का समझना होगा कि फिशर प्रोजेक्शंस में कैसा होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सॉहर्स प्रोजेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, आपको थोड़ा समझना होगा उससे। ये क्या, ये रहा आपका सॉहर्स प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ये रहा आपका सॉहर्स प्रोजेक्शंस। ओके, जस्ट अ मिनट, ये ऐसे करके कुछ थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करना, मैं अभी उधर मुड़ नहीं सकता। ये है आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शंस कहने का मतलब क्या है
कि जो सबसे टॉप में और सबसे बॉटम में जो आपको ग्रुप दिख रहा है वो ग्रुप कौन सा है आपका, वो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करना, मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट मॉडल नहीं बना पा रहा, ठीक है। सो बेसिकली जो टॉप और बॉटम में है, जो ब्लू वाले और रेड वाला पेन है, जो टॉप और बॉटम में, वो आपका क्या है, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। और जो दो चार जो आपके साइड हैं वो बेसिकली क्या है, ये OH H H और OH है ऐसे करके, ठीक है। और ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये आपका ब्लू वाला पेन है ऐसे करके, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शंस, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शंस, मैंने आपको जो फिशर प्रोजेक्शंस पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि फिशर प्रोजेक्शंस में क्या मतलब होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये दोनों जो बॉन्ड है वो किधर है, टुवर्ड्स द वीवर, ठीक है, टुवर्ड्स द वीवर, ओके। और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो दोनों ऊपर वाले वो कैसे हैं, अवे फ्रॉम द वीवर, अवे फ्रॉम द वीवर, ठीक है, अवे फ्रॉम द वीवर। मतलब कि ये हुआ कि अभी आप फिजिकली यहां भी देखा कि ये जो दोनों बॉन्ड थे वो ऐसे थे और ये भी जो दोनों बॉन्ड था वो कैसा था, ऐसा था। और ये दोनों बॉन्ड आपके किधर थे, वीवर से दूर थे, अवे फ्रॉम द वीवर थे, ठीक है। वो क्या थे कि बेसिकली अगर ये दोनों ऐसे थे तो वो वाला बॉन्ड ऐसा था, अंदर जा रहा था, ठीक है, ब्लैक बोर्ड से अंदर जा रहा था। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली आपका फिशर प्रोजेक्शंस का। नाउ फिशर प्रोजेक्शंस को सॉहर्स प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करना, फिशर प्रोजेक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सॉहर्स प्रोजेक्शंस में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कि एक कार्बन को अगर आप कन्वर्ट कर पाओ ना फिर अपना काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये ऐसे करके ये सिचुएशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है फिशर प्रोजेक्शंस का, ये देख लो, ये रिप्रेजेंटेशन है फिशर प्रोजेक्शंस का, ठीक है। सो ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। नाउ इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सॉहर्स में कन्वर्ट करना। देखना बहुत ही इजी, सॉहर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, सॉहर्स क्या होता था, यही तो होता था सॉहर्स, देख लो आप, यही तो सॉहर्स होता था। और न्यूमेन क्या होता था, यही तो होता था न्यूमेन, ठीक है। देखो ये रहा फिशर प्रोजेक्शन, ये रहा फिशर प्रोजेक्शंस, आपके तरफ चारों बॉन्ड, ठीक है। ये रहा सॉहर्स प्रोजेक्शंस और ये हो गया आपका न्यूमेन प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो अभी हम लोग फिशर से, ये अपना फिशर है, फिशर से हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉहर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा देखोगे जरा सा ये हो क्या रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कि बेसिकली आपको ये करना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ऑल्दो ये चैप्टर क्लास में होना चाहिए था कि बिना, क्योंकि इसमें फिजिकल, 3D डायमेंशनल इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्यों पूरा का पूरा, ठीक है, आप इससे अच्छे से समझ पाते हैं। बट अभी क्या है कि आप क्लास में अवेलेबल नहीं हो तो अभी मुझे ऐसे ही करके समझाना पड़ेगा। आप भी थोड़ा कॉपरेट करो, आपको भी समझ में आ जाएगा। कुछ भी चीज़ें टफ नहीं है, मैं आपको टफ अगर आपको लग रहा होगा तो जो मैं पेन पेपर से मॉडल बना रहा हूँ आप उसके थ्रू मत जाओ, जो मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ उससे ही जाओ आप, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये करना है कि ये मॉलिक्यूल, मान लो कि आप इसमें से किसी को फ्रंट मान लो, ठीक है। मान लो कि इसको मैं मान लिया फ्रंट कार्बन, ठीक है, इसको क्या मान लिया, फ्रंट कार्बन, ठीक है। तो आपको किस में कन्वर्ट करना, सॉहर्स में। तो आपको फ्रंट में, अगर सॉहर्स में कन्वर्ट करना है, अगर इसको फ्रंट मान लिया और उस वाले ग्रुप को अगर आप ऊपर रख रहे हो, कार्बोक्सिलिक को मैं मान लो ये फ्रंट कार्बन है, तो सॉहर्स में आपको पता होता है कि ये फ्रंट कार्बन होता है और ये बैक कार्बन होता है। तो मैं इस वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करा, ऊपर को आपको क्या रखना है, कार्बोक्सिलिक रखना है, ठीक है। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है कि बेसिकली कि ये जो लेफ्ट में है उसको आप लेफ्ट साइड ही रखो, ठीक है। उसको क्या करना है, आपको लेफ्ट को लेफ्ट साइड में ही रखना है, ठीक है। और जो H है, H राइट साइड में है तो उसको आप क्या करो, राइट साइड में, थोड़ा सा इंक्लिनेशन दे देता हूं मैं, ये राइट साइड में रख देना, ठीक है। ये फर्स्ट वाले कार्बन का हो गया। नाउ सेकेंड वाला कार्बन के बारे में आप सोचो, जो रियर कार्बन है, अगर इसको आपने फ्रंट माना है तो ये बैक कार्बन हो जाएगा। तो ये जो बैक कार्बन है, वो बैक कार्बन के बारे में सोचो, जैसा कार्बोक्सिलिक ब्लैक बोर्ड के अंदर था वैसा ये वाला भी कार्बोक्सिलिक आपका किधर है, ब्लैक बोर्ड के अंदर है। तो अगर इसको आपने ऊपर रखा है तो इसको भी आपको कहां रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये जो OH है वो राइट साइड में है तो इसको आप राइट साइड में रखो, और ये जो H आपका लेफ्ट साइड में है तो इसको आप क्या करो, लेफ्ट साइड में ही रखो, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका फिशर किस में कन्वर्ट हो गया, सॉहर्स में कन्वर्ट हो गया। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि बेसिकली यहाँ पे जो सॉहर्स को आप फिशर में कन्वर्ट करते हो ना, वो आपको कैसे कन्वर्ट करना, अगर आप इसको मान लो कि न्यूमन में कन्वर्ट करोगे, अगर मान लो कि अब ये सॉहर्स आ गया ना, इस सॉहर्स को अगर आप न्यूमन में कन्वर्ट करोगे तो अगेन फ्रंट कार्बन ये, बैक कार्बन ये, तो फ्रंट कार्बन को आप डॉट से दिखाते हो, बैक कार्बन को आप बड़े से दिखाते हो, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन में आपके पास क्या कहानी है, ये है कि ये कार्बोक्सिलिक हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका OH हो गया, और अगेन यहाँ पे फिर से क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक है, और यहाँ पे क्या है, OH, और यहाँ पे क्या है,
तो आपने फिर से कहाँ पे पहुंच गया, न्यूमन में। मैंने ये कहा कि जब भी कभी हम लोग फिशर को सॉहर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, या फिर फिशर को डायरेक्टली न्यूमन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो उसका इक्लिप्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। हम लोग इक्लिप्स्ड वाले को करते हैं, ठीक है, स्टैगर्ड वाले को नहीं करते। स्टैगर्ड वाले को हम लोग 180 से रोटेट करके करते हैं। नाउ सो बेसिकली भी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फिशर को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, सॉहर्स में कन्वर्ट कर रहे थे। कैसे किया हमने, फिर से एक बार हम इसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया। कि अगर मान लो कि इसको आपने फ्रंट कार्बन मान लिया, तो फ्रंट कार्बन में आप सोचो ना कि ये जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे रिप्रेजेंटेड है, इसी को तो आप ऐसे कर रहे हो, ऊपर वाले को अभी हम फ्रंट बना रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा अगर मान लो कि ये पेन है, ठीक है, जैसे ये ऐसे ही तो मॉलिक्यूल है आपका, ये बीच वाला जो बॉन्ड है वो ये वाले बॉन्ड को समझना आप, ठीक है। यहां से कार्बोक्सिलिक इधर है, फिर से कार्बोक्सिलिक आपका एक दूसरा उधर है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आपने इसको फ्रंट कार्बन बना दिया, तो ऐसे ही तो कर रहे हो। तो जो आपका जो बॉन्ड आपका ऐसे है, कार्बोक्सिलिक वाला बॉन्ड जो उधर जा रहा है, जब आप ऊपर वाले कार्बन को फ्रंट कार्बन बना रहे हो, ऊपर वाले कार्बन को आप क्या करो, फ्रंट कार्बन बना रहे हो, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। देखो सॉहर्स फिशर प्रोजेक्शंस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर होता है ऐसे करके, और जब आप इसको सॉहर्स में ला रहे हो तो सॉहर्स में कैसे करते हो आप, ऐसे ही तो लाते हो, ऐसे करते हो। तो ये देखो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आपका कहां चला रहा है, ऊपर ही रह रहा है। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक का ग्रुप आपका कहां रहा, OH, ठीक है। जो OH लेफ्ट में, उस OH को लेफ्ट में रखो, जो H राइट में, उस H को राइट में रखो। फिर सेम इसके जैसा आपको क्या कहानी करना है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसा आपका ऊपर था वैसे ही ग्रुप आपका यहाँ पे ये होगा, और ये H जैसा कि आपका OH इधर था वैसे ही H आपका इधर रहेगा। तो OH जैसा इधर है वैसे ही H आपका क्या होगा, इधर है। तो एज इट इज आपको वहां पे क्या कर देना, प्रोजेक्ट कर देना। जब आप एक बार सॉहर्स में कन्वर्ट कर पाए तो सॉहर्स को फिर तो न्यूमन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। सॉरी, ओके। नाउ अब अगर मान लो कि इसी मॉलिक्यूल को हम लोग कन्वर्ट करना चाहें किसमें, कि मान लो इसी मॉलिक्यूल को मैंने ये अज्यूम किया था कि फ्रंट कार्बन मेरा ये है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि फ्रंट कार्बन अगर मेरा ये हुआ, ठीक है, मैं इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा फ्रंट कार्बन में चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। OH, H, H एंड OH, ठीक है। अभी फ्रंट कार्बन आपका ये था, मैं फ्रंट कार्बन इसको बना लेता हूं, फ्रंट कार्बन, ठीक है। अब अगर मैं इसको फ्रंट कार्बन बना लूंगा तो सॉहर्स में कन्वर्ट करना, तो सॉहर्स का प्रोजेक्शंस कुछ ऐसा होता है। तो सबसे पहले अगर ये फ्रंट कार्बन हो गया तो आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक को नीचे कर दो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक को आपने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। क्यों, क्योंकि आपका ये फ्रंट कार्बन हो गया। अब आपका जो मॉलिक्यूल ऐसा था, ऐसे था मॉलिक्यूल, अब आप ऐसे करो। क्यों, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट वाले केस में ऊपर वाले को फ्रंट कार्बन लिया था, अब आप किसको ले रहे हो, नीचे वाले को फ्रंट कार्बन ले रहे हो। तो कार्बोक्सिलिक ऐसा था, तो इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे ही तो रोटेट करो। तो देखो कार्बोक्सिलिक जो चौक है वो कैसा कन्वर्ट हो रहा है, वो ऐसे करके ऐसा जा रहा है, नीचे ही तो जा रहा है। सो बेसिकली कार्बोक्सिलिक आपका क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। नाउ अब ये जो OH है जो लेफ्ट में, उसको लेफ्ट साइड रख दो, जो राइट में है उसको राइट साइड रख दो, ठीक है। नाउ यहां पे जो कार्बोक्सिलिक है, तो ये कार्बोक्सिलिक और ये कार्बोक्सिलिक दोनों सेम साइड थे ना, पीछे की तरफ जाते हुए, तो ये भी कार्बोक्सिलिक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे चला आएगा। और इसका लेफ्ट वाला लेफ्ट में रख दो आप, और इसके राइट वाले को क्या करो आप, राइट में रख दो। तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सॉहर्स में कन्वर्ट हो गया। और सॉहर्स में अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर न्यूमन में आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अभी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका ऊपर है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप किधर है, आपका नीचे है। बेसिकली एक तरह से देखो तो ये दोनों मिरर इमेज ही है, ठीक है। ये मिरर इमेज है, हाँ ये मिरर इमेज ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिरर लगाया तो उसका इमेज, ठीक है। तो आप इस वाले को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो और इस वाले को ऐसे भी कन्वर्ट, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, बट डिफरेंस ये है कि आप डिपेंड करता है कि आप फ्रंट कार्बन किसको मानते हो। अगर फ्रंट कार्बन आप इसको मानते हो तो ऐसे करके रोटेट करो, अगर फ्रंट कार्बन आप नीचे वाले कार्बन को मानते हो तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या करो, आप नीचे करके रोटेट करो। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है फिशर टू सॉहर्स। नाउ सॉहर्स अगर आपको आ गया तो सॉहर्स को तो आप न्यूमन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि सॉहर्स और न्यूमन में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज फिशर टू सॉहर्स, ठीक है। और सॉहर्स को आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे न्यूमन में। फिर अगेन यहाँ पे अगर एक दूसरा ट्रायल है ना, सेकंड क्वेश्चन, लाइक कि अगर मान लो कि हम लोग ऐसे करें, ओके, लाइक ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करना हुआ, ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करना हुआ सॉहर्स में, ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन है, अगर इसको सॉहर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप 2 मिनट का ट्राई लो कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप 2 मिनट का ट्राई लो, फिर अपन करते हैं, ठीक है।
ट्राई लो आप, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके आप ट्राई ले सकते हो, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ट्राई ले लिया होगा। मैं करता हूँ कंटिन्यू इसको, लाइक, ठीक है। चलो, किसको फ्रंट कार्बन, अपन ऊपर वाले को फ्रंट कार्बन मान लेते, ठीक है। तो ये रहा अपना फ्रंट कार्बन और ये रहा अपना बैक कार्बन, ठीक है। थोड़ा इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया, इसको कम कर दूँ। ओके, सो सी हाउ द थिंग्स। ओके, ये रहा फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, ठीक है। ये मेरा फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन के ऊपर क्या लगाना है मेरे को, कार्बोक्सिलिक लगाना, ठीक है। और जो राइट में है उसको राइट में ही रख दो, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में ही रख देते हैं, ठीक है। और फिर ये वाला, इस वाला कार्बन मेरा बैक है, तो इसको क्या करते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक यहाँ लगा देते हैं। और फिर जो राइट में है वो राइट में, और जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका सॉहर्स प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और कन्वर्जन अपन कर सकते हैं। क्या कन्वर्जन कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लो ये हो गया मेरा फ्रंट कार्बन, ये हो गया बैक कार्बन, ये अगर फ्रंट कार्बन हुआ तो फ्रंट कार्बन को मैंने क्या किया, एज इट इज रख दिया, ठीक है। नाउ ये मेरा OH राइट साइड में है तो OH को राइट साइड में रख दिया, H मेरा लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में रख दिया। नाउ मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं ये चाह रहा हूं ना कि इस बार जो OH को मैंने कार्बोक्सिलिक को ऊपर रखा, तो इस बार कार्बोक्सिलिक को मैं नीचे रखता हूं, ठीक है। तो अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसको आप डायरेक्शंस को चेंज करते हो तो आपको एक पेनाल्टी देना होगा। पेनाल्टी क्या देना होगा, देखो थियोरेटिकली क्या होगा, थियोरेटिकली ये बेसिकली ऊपर होता ना, लेकिन वो लोग नहीं, मैं ऊपर नहीं करूंगा, मैं नीचे रखूंगा इस बार, तो रख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे कि एक्चुअल में ये ऊपर होना चाहिए था, लेकिन आप बोलो कि नहीं मैं नीचे रखूंगा, या फिर कहीं मान लो बुक में ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन है कि उसने नीचे करके चेंज किया हुआ, तो उसमें ये होगा कि जो लेफ्ट, जो आपका राइट साइड है, जो आपका राइट साइड है उसको आपको लेफ्ट साइड में लिख देना, जो लेफ्ट साइड में है वो आपका किस में कर दो, आप राइट साइड में लिख दो, ठीक है। अगर आपको बेसिकली पता चले तो इसको मैंने क्या किया है, अलग तरीके से चेंज किया है। जैसे कि तो अगर आप इसको इन दोनों में रिलेशन देखो, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ कि इसको अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करो, इसको फिक्स करके इसको अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करो तो यही कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा। देखो अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो COH ऊपर नीचे चला आएगा, COH नीचे चला आया, ये OH अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, देखो OH अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ये H अपोजिट डायरेक्शन में चला आएगा, देखो H। सो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, ऐसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फिशर प्रोजेक्शंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आई थिंक ये भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। सो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ सो दिस इज द कन्वर्जन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिशर प्रोजेक्शन से आपको किस में कन्वर्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शन से सॉहर्स प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ थोड़ा सा अपोजिट भी अपन चले आए कि लाइक कि सॉहर्स टू फिशर, सॉहर्स टू फिशर, ठीक है। सॉहर्स टू फिशर अगर कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करना अपने को, सॉहर्स टू अगर मान लो कि फिशर कन्वर्ट करना, देखो अगर ये कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, सॉहर्स में, तो आई थिंक आप न्यूमन में इसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर करना चाहते हो तो अपन भी कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। ये फ्रंट कार्बन, ये रहा फ्रंट कार्बन, ओके। सो दिस इज अ कार्बोक्सिलिक, इधर OH, तो इधर OH, इधर H। नाउ रियर पे कौन सा है, इधर है OH और यहाँ पे क्या है, H है, और यहाँ पे क्या है आपका OH है, ठीक है। उसको भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ सॉहर्स टू फिशर, सॉहर्स कहने का मतलब मेरे को कुछ ऐसा गिवन होगा, ठीक है। इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है। सॉहर्स को किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको सॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो जब भी आप सॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट करोगे, थोड़ा सा इस बात पे एक ध्यान रखना, आप ये ध्यान रखना कि अगर मान लो कि ऐसा कंडीशंस ना मिले, ठीक है, इसका अगर आप न्यूमेन लोगे तो इक्लिप्स वाला आएगा ना, ठीक है। और अगर मान लो कि इसका अगर आप प्रोजेक्शंस लोगे तो ये स्टैगर्ड का पोजीशन आएगा ना। कहने का ये मतलब हुआ कि कार्बोक्सिलिक के पीछे कार्बोक्सिलिक नहीं है ना। तो जब भी कभी आप सॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट करोगे ना, तो किसी भी कंडीशंस में गिवन हो वो, ठीक है, चाहे इस वाले कंडीशंस में गिवन हो, चाहे इस वाले कंडीशंस में। देखो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब हुआ कि आप दो ही केस में सॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट करने का कोशिश करना। वो दो कौन सा केस है, दो वो केस है कि या तो दोनों वाई आपका किधर हो, इधर, आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां लिख रहा हूं, दोनों वाई आपका क्या हो, सेम साइड हो, ठीक है, या फिर दोनों वाई आपका कब हो, अपोजिट साइड हो। नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर मान लो कि एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर हुआ तो क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, तो आपको उसमें कन्वर्ट कर देना है। लाइक कि अगर मान लो कि एक ऊपर
या फिर एक नीचे और एक ऊपर अगर आपको दे दिया तो आप क्या करो 180 डिग्री से रोटेट कर दो, ठीक है। 180 डिग्री से क्या करो, रोटेट कर दो 180 डिग्री से। किसको, इसको सामने रख के सामने वाले को रोटेट कर दो, पीछे वाले को पकड़ के आपको क्या करना, सामने वाले को रोटेट कर देना। या फिर अगर मान लो कि ये सीधा रहा और फिर ये क्या रह गया आपका अपोजिट रहा, तो सामने वाले को फिक्स करके या फिर पीछे वाले को फिक्स करके सामने वाले को रोटेट करके आप 180 से यहाँ पे पहुंचो। तो आपको क्या करना है, इस वाले पोजीशंस को ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसमें, अगर 100 हर्ट्ज ऐसा गिवन है तो फीचर्स में आपको इसी वाले पोजीशंस को कन्वर्ट करना है। आप थोड़ा सा इसको नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, ठीक है। सो मैं इरेज कर रहा इसको नाउ। अच्छा, ऐसा क्यों कहा मैंने कि आपको इसी पोजीशंस को कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर मान लो कि स्टैगर्ड पोजीशन हुआ ना तो आप थोड़ा सा गलती कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो बेसिकली ये जो स्टैगर्ड पोजीशन है ये कैसे आया था, इससे आया था। और इसको आपने कैसे बनाया था, पेनल्टी दे करके बनाया था। पेनल्टी देकर बनाया, पेनल्टी कहने का मतलब कि जो आपका इधर राइट साइड में उसको आपने लेफ्ट में लिखा था और ये जो लेफ्ट में है उसको आपने राइट में लिखा था। एक पेनल्टी दिया था ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिखते हैं, राइट वाले को राइट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने पेनल्टी दिया था। क्यों, क्योंकि ओरिएंटेशन आपने चेंज किया था। तो ये जो पेनल्टी आपने दिया, तो इस पेनल्टी को आप क्या करोगे, इसको आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो वो पेनल्टी को आप क्या करोगे, भूल जाओगे। आ रहा बात समझ में। जब आप पेनल्टी को भूल जाओगे तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ही आप यहाँ पे क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउ अगर मान लो मैंने कहा कि इसको आपको उल्टा रोटेट करके, ये देखो एक उल्टा वाई एक सीधा वाई है ना, मैंने कहा कि एक उल्टा सीधा में मत रहना, ठीक है, दोनों सीधा या फिर दोनों उल्टा। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ये दोनों उल्टा वाला वाई है और ये दोनों उल्टे वाले वाई को अगर आप फीचर में कन्वर्ट करोगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ता। इसमें कन्वर्ट करने में कोई पेनल्टी दिया क्या आपने, कोई भी पेनल्टी नहीं दिया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ आपका OH जो लेफ्ट साइड राइट साइड वो राइट साइड, H लेफ्ट साइड राइट साइड, OH लेफ्ट साइड, ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं दिया। तो आप इसको डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हो, इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये अपना दोनों वाई कैसा है, अपोजिट साइड वाला है, तो मैं इसको डायरेक्टली फिशर में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे फिशर में कन्वर्ट करना है कि आप इसको क्या करो, अच्छा थोड़ा सा आप इस मॉलिक्यूल को सोचो ना, इस मॉलिक्यूल को उठा करके आप ऐसे ही तो कर रहे हो, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को उठा करके आप क्या कर रहे हो, ऐसे ही तो कर रहे हो। तो अगर वैसे करोगे तो बेसिकली आप थ्योरेटिकली समझ लो, फिर मैं फिजिकली समझाता हूं आपको। ये कार्बोक्सिलिक है तो इस कार्बोक्सिलिक को आप ऊपर रखो, ये भी कार्बोक्सिलिक है, फ्रंट वाला कार्बन है, आप इसको फ्रंट बना दो। थोड़ा सा ना फ्रंट और बैक का थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। यहाँ पे फ्रंट और बैक, 100 हर्ट्ज में फ्रंट और बैक क्या होता है, वो फिक्स्ड है। नीचे वाला फ्रंट है, पीछे वाला बैक है, ठीक है, ऊपर वाला बैक है, ठीक है। यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शंस में बेसिकली कोई फ्रंट कोई बैक नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों एक वर्टिकल लाइन में, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो किसी को भी कि मैंने इसको फ्रंट मान लिया, उसको मैंने क्या कर दिया, बैक मान लिया। तो आप जनरली ऊपर वाले को फ्रंट मान लिया, क्योंकि मैं भी ऊपर वाले को जनरली फ्रंट ही मानता हूँ, तो थोड़ा सा अपना कोलैबोरेशन होगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसको मैंने फ्रंट बना दिया, ठीक है। तो फ्रंट बना दिया तो फ्रंट वाले कार्बन को आप कार्बोक्सिलिक ऊपर रखो। नाउ जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में रखो, जो राइट साइड में है उसको राइट साइड में रखो, ठीक है। ये हो गया अपना बैक कार्बन, ठीक है। बैक कार्बन के नीचे कौन सा है आपका, कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक के बाद फिर जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड में है उसको राइट साइड में। लो कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, 100 हर्ट्ज किसमें कन्वर्ट हो गया, फिशर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो मैंने आपको फिजिकली बोला था, फिजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आप इसको सोचो थोड़ा सा, आप थोड़ा अगर इमेजिनेशन पावर अपने बढ़ाओ तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको क्या कर रहे हो आप, बेसिकली ऐसे करके खड़ाई तो कर रहे हो, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे करके खड़ाई तो करो, नहीं तो फिर मान लो कि मैं इस एंड को यहीं पे रखता हूं, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे करके खड़ाई तो कर रहे हो, तो सोचो कि क्या होगा, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को अगर आप खड़ा करोगे तो कार्बोक्सिलिक आपको अभी भी ऊपर दिखेगा, H आपको इधर भी दिखेगा और OH आपको इधर भी दिखेगा, तो देखो वही तो है। तो आपने इसको फ्रंट कार्बन को आपने ऊपर ले गया, तो देखो ऊपर ले गया। कार्बोक्सिलिक आपको ऊपर दिखता है, देखो ऊपर दिख रहा है। हाइड्रोजन आपको इधर दिखता है, तो देखो हाइड्रोजन इधर दिख रहा है। OH आपको इधर दिखता है, और यहाँ पे क्या होगा, जैसा ऊपर वाला कंडीशन वैसे ही नीचे वाला कंडीशन होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मान लो कि ऐसा कंडीशंस ना गिवन हो, अगर मान लो कि मैं एक ऊपर वाला को दूं कि दोनों y अगर आपका सेम है, ठीक है, दोनों y अब सेम साइड है, ठीक है। लाइक यहाँ पे Cl है, H है, CH3 है, CH3 है, Cl है एंड अगेन H है, दोनों y सेम साइड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, ठीक है। फिशर में कोई फ्रंट बैक नहीं होता, लेकिन आपको मान लेना है कि ये इसको मैंने क्या बना दिया, फ्रंट कार्बन। नाउ फ्रंट में नीचे कौन है आपका, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे एक आपको अजम्पशंस लेना है, ठीक है। अजम्पशन ये लेना है कि जैसे कि थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, प्रॉब्लम ये हो सकता है आपको कि आपको इसको ना फिशर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शंस में। नाउ थोड़ा सा अगर आप एक छोटा सा बात याद रख सकते हो तो आप ये याद रख लो कि अगर उल्टा वाई मिला, अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज आपके ब्लड में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा एजम्पशंस मैंने क्यों। एक छोटा सा एजम्पशंस मैं आपको लेने के लिए बोला कि अगर y अपोजिट हुआ, अगर y क्या हुआ आपका अपोजिट हुआ,
तो यहाँ पे ये वाला फ्रंट कार्बन था ना, और यहाँ पे ये वाला फ्रंट कार्बन ऊपर वाला, अगर y सीधा हुआ, दोनों y अगर कैसे हो गए, सीधा हो गया, तो आपको नीचे वाले को फ्रंट कार्बन आप ले लेना, आपको नीचे वाले को क्या करना है, फ्रंट कार्बन लेना। इससे ये होगा ना कि आपसे इससे सहूलियत होगा आपको आसानी से कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखो, ठीक है, तो हमने जब भी फिशर को इसमें कन्वर्ट किया था, जो अभी आप इससे पहले एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जहाँ पे फिशर को मैंने ऐसे कन्वर्ट किया था जहाँ पे आपका नीचे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने नीचे वाले को लिया था फ्रंट ग्रुप, ठीक है, फ्रंट कार्बन। तो जब कभी y उल्टा हो, दोनों y उल्टा हो, तो आप ऊपर वाले कार्बन को क्या ले लो, फ्रंट ले लो। देखो अगर आप फिर उसके बाद जब अभी आपका y कैसा हो, सीधा हो, तो आपको जो फ्रंट कार्बन ले लेना है वो थोड़ा सा नीचे वाला ले लेना है, ठीक है। नाउ तो ये हुआ अपना फ्रंट कार्बन, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन ऐसे करने के लिए, ये अगर ये फ्रंट कार्बन हो गया, तो यहाँ पे अब आपको, क्योंकि रूल्स अगर आप थोड़ा सा ये वाला रूल थोड़ा सा याद रखो ना, तो बहुत आसान है, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। क्या है, कैसे करना है कि अगर y उल्टा हुआ तो फ्रंट कार्बन ऊपर वाले को मानना आपको फिशर पोजीशन, अगर y सीधा हो गया तो फ्रंट कार्बन थोड़ा सा नीचे मान लेना, ठीक है। अब क्या होगा इससे फायदा, इससे ये होगा कुछ भी नहीं, जो अब तक यहाँ पे किए थे वही काम अब यहाँ भी कर देना। क्या किए थे, नीचे CH3, यहाँ पे CH3, जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड में उसको राइट साइड में, ठीक है। अगेन ऊपर CH3, जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड में वो राइट साइड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो मॉलिक्यूल आपका ऐसा है, मॉलिक्यूल आपका ऐसा, CH3 इधर और CH3 इधर, ठीक है। अब आप इसको फिशर प्रोजेक्शंस में जो कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये रहा आपका ऐसे करके मॉलिक्यूल ऐसा रहा, ठीक है। एक CH3 इधर और एक CH3 आपका, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, ठीक है। अब मॉलिक्यूल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे करके टेढ़ा है मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉहर्स में तो टेढ़ा होता है ना मॉलिक्यूल, एक नीचे कार्बन एक कार्बन ऊपर, तो CH3 किधर है, CH3 नीचे पड़ा हुआ, यहाँ भी दूसरे वाले कार्बन पे भी CH3 यहाँ पड़ा हुआ। अब इसी मॉलिक्यूल को तो आप ऐसे कर रहे हो, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऐसे चला जाएगा CH3, ठीक है। तो देखो ऐसा CH3 चला गया आपका नीचे, नीचे की तरफ CH3 जाता हुआ दिखेगा, तो CH3 आपका नीचे आ गया। और फिर अगर आप इस वाले को नहीं याद रख पाते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, फिर आज आपको फिजिकल वाले से जाना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल को अभी आप क्या कर रहे हो, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे फिक्स तो रख ही रहो, इस मॉलिक्यूल को आप यहाँ पे ला रहे हो, ठीक है। आप ये वाले कार्बन को क्या करो, रोटेट करके यहाँ पे ला रहे हो, तो सोचो कि ये कौन कैसे रोटेट करके चला जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो मिथाइल ऊपर चला जाएगा, ये मिथाइल नीचे चलाएगा, Cl उधर चला जाएगा, H आपका इधर चला जाएगा। सो ये मॉलिक्यूल आपका किस में कन्वर्ट हो गया, उसमें कन्वर्ट हो गया। नाउ अगर मान लो कि ऐसा ना हो कुछ गिवन, सॉहर्स प्रोजेक्शंस में अगर ऐसा ना हो गिवन, कैसा गिवन हो, सॉहर्स प्रोजेक्शंस में मान लो कि ऐसा कोई कंडीशंस गिवन हो आपके पास, मतलब एक उल्टा वाला y और एक सीधा वाला y, ठीक है, कार्बोक्सिलिक Br(H) एंड अगेन कार्बोक्सिलिक Br एंड H, ये मान लो कि आपको गिवन है। मैंने कहा एक उल्टा y एक सीधा y है ना, तो आप इसको एक काम करो कि इसको या तो आप सीधे में कन्वर्ट कर दो या फिर आप इसको उल्टे में कन्वर्ट कर दो। तो आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना है, देखो अपना दो फंडामेंटल ये है, फंडामेंटल इसमें क्या करना है कि अगर दोनों y उल्टा है तो ऊपर वाले को फ्रंट कार्बन, और अगर दोनों y सीधा है तो नीचे वाले को फ्रंट कार्बन, बस अगर इतना ध्यान रखते हो। तो अगर आप इसको क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, मान लो कि इसको मैं दोनों तरीके से दिखाता हूं करके कन्वर्ट, ठीक है। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कैसे किया, मैं इसको दोनों को 180 से रोटेट करके सीधा वाला y बना लेता हूं, लाइक दैट, ओके। मैंने इसको सीधा y बना लिया, ठीक है। तो ऊपर मैंने क्या किया, इसको पकड़ के इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहा, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ H एंड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और इसको अगर मैं रोटेट कर दिया तो कार्बोक्सिलिक मेरा नीचे चला, क्योंकि 180 से रोटेट करते हैं हम लोग जनरली, कितने से करते हैं 180। तो सोचो ना ये कहाँ चलाएगा, नीचे, ये H इधर, ठीक है, और ये ब्रोमीन इधर ना, इसका कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए देखो कौन सा है, सीधा वाला y है, ये देखो सीधा वाला y है। तो सीधा वाला y में ये फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन में हम लोग कौन सा लेते हैं, नीचे वाले को लेते हैं। तो इसका मतलब ये मेरा नीचे वाला कार्बन फ्रंट बनेगा, यहाँ पे फ्रंट बना, नीचे कौन आ जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, इधर लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में और राइट वाला आपका राइट साइड में, ठीक है। और उसके बाद ऊपर भी मेरा कौन सा चलाएगा, कार्बोक्सिलिक चलाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में और राइट वाला राइट साइड में। आ रहा बात समझ में, ये कन्वर्ट हो गया। नाउ मैं इसका दूसरा कन्वर्जन लेता हूं, दूसरा कन्वर्जन क्या, फिर से मैं इसको 180 से रोटेट करता हूं। अगर 180 से किसको रोटेट करता हूं, इसको फिक्स रखा था, इसको रोटेट किया था, अब मैं इसी को फिक्स रखता हूं, इसको 180 से रोटेट करता हूं, ओके। सो इसको फिक्स रखा मैंने, कार्बोक्सिलिक, ओके। नाउ हियर Br एंड हियर इज H, इसको रोटेट करूंगा 180 से तो कार्बोक्सिलिक मेरा ऊपर चला जाएगा और फिर Br मेरा इधर चलाएगा और H मेरा इधर चलाएगा। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। नाउ दिस इज द सिचुएशन। नाउ अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है। नाउ फिशर में कन्वर्ट करते हैं
तो बेसिकली सॉरी फीसर में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम फीसर में कन्वर्ट करेंगे इसको तो अपना कौन सा हो गया, उल्टा वाला वाई हो गया। तो उल्टा वाला वाई के केस में ये फ्रंट कार्बन हम किसको मानते हैं, ऊपर में, तो ये हो गया अपना फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को हम लोग किस में मानते हैं, अब उल्टे वाले वाई में, उसको, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, जो ऊपर है उसको ऊपर रख दो, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड रख दो, जो राइट साइड है उसको राइट साइड रख दो, और सब कुछ आपको पता है कि आपको क्या करना है। लो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप चेक करके देखो कि मर्जी है आपका, कैसे भी कन्वर्ट करो आप, ठीक है, कैसे भी कन्वर्ट करो, कुछ भी नहीं होना। देखो तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है या नहीं है, हाँ होगा आइडेंटिकल। क्यों, क्योंकि आप फ्री हो, आप इस मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट करने के लिए फ्री हो, चाहे आप इसको फिक्स रख के इसको रोटेट करो या फिर इसको फिक्स रख के इसको रोटेट करो। मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है। आप देखो फाइनल फीचर में आपको साफ दिख रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों कैसे हैं, आपके आइडेंटिकल हैं। वो दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, आइडेंटिकल। अगर मान लो कि ये R हुआ तो ये भी R होगा, ये अगर S हुआ तो ये भी S हुआ। ऑल्दो वो क्या होगा, वो आपको प्रोजेक्शंस आपको लेना आता है, कॉन्फ़िगरेशन, आप कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो और देखो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। सो आई होप मैं आपको समझा पाया कि सॉहर्स प्रोजेक्शंस को फिशर प्रोजेक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ भी देते, ठीक है। क्या यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखना है जब आप सॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट करोगे। क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले या तो मेरे को दोनों उल्टा वाई मिले या फिर दोनों मेरे को सीधा वाई मिले। पहला बात यही है, अगर एक उल्टा एक सीधा वाई है तो उसको मेरे को कन्वर्ट कर लेना है दोनों उल्टा या फिर दोनों सीधे में, ठीक है ना। दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि अगर दोनों उल्टा वाई हुआ तो फ्रंट कार्बन मेरे को किस में लेना है, दिस इज अ फ्रंट कार्बन, ठीक है। फ्रंट कार्बन आपको किसको लेना है, फ्रंट कार्बन ऊपर वाले को लेना। और अगर सीधा वाई आ गया तो फ्रंट कार्बन आपको किसको लेना है, नीचे वाले को लेना। अगर इतना बात आपको ध्यान रहता है तो आप बिना गलती किए हुए सॉहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 प्रोजेक्शंस हम लोगों ने पढ़ा, 3 कन्वर्जन्स पढ़ा। पहला क्या, सॉहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करने के लिए सीखा, न्यूमैन को सॉहर्स में कन्वर्ट करने के लिए सीखा। नाउ थर्ड जो हम लोगों ने इंसर्ट किया वो ये इंसर्ट किया, फिशर को हम लोग सॉहर्स में कन्वर्ट करने का कोशिश किया और सॉहर्स को हम लोग किस में कन्वर्ट करने के लिए सीखा, फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सीखा। नाउ 3 प्रोजेक्शंस को तो मैंने आपको रिलेट कर दिया। नाउ जो चौथा प्रोजेक्शंस है आपका वो है वेज डैश प्रोजेक्शंस, ठीक है, वेज डैश प्रोजेक्शंस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वेज डैश प्रोजेक्शंस पे आते हैं, ठीक है, वेज डैश प्रोजेक्शंस में, ठीक है। तो वेज डैश प्रोजेक्शंस को बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि वेज डैश प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, वेज डैश प्रोजेक्शंस को फिशर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा ये टॉपिक मेरे को पहले ही बताना चाहिए बट स्टिल कोई बात नहीं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फॉर्मूला लिखो, रिप्रेजेंटेशन लिखो, जैसे करके आप आगे लिख लो, मेरे पास जगह नहीं, मैं नहीं लिखा, ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इज वेज डैश प्रोजेक्शंस, ठीक है। सो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो वेज डैश प्रोजेक्शंस कैसा होता था, आई डोंट थिंक कि आपको याद होगा, याद ही होगा, क्यों नहीं याद होगा, ठीक है। HCl मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेज डैश पोजीशन, देखो फिशर पोजीशंस में आपको पता है ना कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं, क्या करते थे, प्रायोरिटी असाइन करते थे 1 2 3। जो फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल में होता था तो VCR रूल लगाते थे, क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S, बस वही कंसेप्ट यहाँ भी एज इट इज, ठीक है। कैसे करते थे, अगर मैं फिशर पोजीशंस वाला थोड़ा सा मैं आपको अगर याद दिला दूँ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ब्रोमीन है, अच्छा चलो ये इतना ही 4 ही वाला याद दिला, यहाँ पे फ्लोरीन है, एक पे हाइड्रोजन और एक CH3, यही वाला अगर अपन ले लेते, ठीक है, वही सब ग्रुप्स लगे हुए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे करना पड़ता था आपको कि आप प्रायोरिटी असाइन करते थे, ठीक है। प्रायोरिटी कैसे असाइन करते थे, जैसे कि मान लो 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, 4th हो गया ये, है ना। और अगर मान लो कि फिर हम लोग क्या करते थे, 4th वाले को इग्नोर करके 1 2 3 मूव करते थे, 1 2 3 मूव किया, ठीक है। कैसा कुछ डायरेक्शन आया आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया। तो क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते थे, R, लेकिन R नहीं देंगे, R क्यों, क्योंकि अभी आपका सॉरी R ही देंगे, क्यों, क्योंकि 4th वाला जो आपका वर्टिकल ग्रुप, 4th वाला जो ग्रुप है, प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, वो कहाँ पे है, वर्टिकल में। तो हम लोग कौन सा रूल लगाते थे, VCR रूल लगाते थे, वर्टिकल क्लॉकवाइज R, है ना। देखो 4th वाला प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, वर्टिकल पे है, और ये कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्या देंगे, वर्टिकल क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या साइन करेंगे, R, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R। नाउ अगर मान लो कि हाइड्रोजन यहाँ होता और ब्रोमीन यहाँ पे होता, तो ब्रोमीन 1 और ये क्या हो गया आपका 4th हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे असाइन करते थे, यहाँ पे असाइन करते थे हम लोग 1 2 3, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, 1 2
2 एंड 3, ठीक है। तो अब कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, अगेन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं, आर नहीं दे करके अब क्या देना पड़ेगा, एस। क्यों, क्योंकि फोर्थ वाला जो ग्रुप है वो कहाँ पे आपका, हॉरिजॉन्टल में, ऐसे करके मूव करते थे। यही रूल आपको एज इट इज वहां पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे ये समझ में आया, ठीक है, कि हम कैसे असाइन करेंगे। तो रूल्स थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन, है ना। रूल्स है कुछ भी नहीं, बट मैं थोड़ा जबरदस्ती बना देता हूँ रूल्स, ठीक है। फर्स्ट असाइन द FIRST, फर्स्ट असाइन प्रायोरिटी, असाइन प्रायोरिटी, ठीक है, जैसा वहां पे करते थे, फर्स्ट असाइन द प्रायोरिटी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या करो, असाइन करो, ठीक है। रूल्स हैं, रूल्स ये वाला रूल तब अप्लाई होगा आपका, ठीक है, फर्स्ट असाइन द प्रायोरिटी। चलो असाइन कर देते, ठीक है। सो पहला क्लोरीन को दोगे आप, दूसरा फ्लोरीन को दोगे, तीसरा आप मिथाइल को दोगे और चौथा आप हाइड्रोजन को दोगे, ठीक है। जब आप प्रायोरिटी असाइन कर दोगे तो यहाँ पे केस बना लो, केस 1। जब प्रायोरिटी असाइन कर लोगे, ठीक है, केस 1 आपको यहाँ पे बनाना है कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, देखो जब आप प्रायोरिटी असाइन कर देते थे तो यहाँ पे भी देखते थे ना कि फोर्थ वाला कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्थ वाला ही डिसाइड करता था आपका VCR रूल लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप पे आप फोकस करते ना, पहले वाले केस में अपना यहाँ वर्टिकल पे आ गया था, दूसरे वाले केस में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे आ गया था, तो यहाँ पे भी फोर्थ वाले पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ वाले को कहाँ पे होना चाहिए, अगर फोर्थ वाला आपका डैश वाले लाइन पे हुआ, कहाँ पे हुआ, डैश वाले लाइन पे, ठीक है। इफ फोर्थ ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मत लिखो, प्रायोरिटी इज ऑन डैश लाइन, ओके, डैश लाइन, डैश लाइन, ओके, चलो डैश लाइन ही लेते हैं, ठीक है। इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन डैश लाइन, तो अब आप क्या करना है, उसको इग्नोर करके आपको मूव करना है 1, 2 और 3। कहाँ मूव करना है, 1, 2 एंड 3। अगर ये आ गया 1, 2, 3 आपका कैसा आ गया, मैं थोड़ा ये वाला एरिया यूज करूंगा, क्लॉकवाइज, कैसा आ गया, क्लॉक वाइज आ गया, ठीक है। क्या किया आपने, फिर से मैं बताता हूं, जैसे ही आपको वेज डैश मिला, वेज डैश में आपको क्या करना है, RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना। आप क्या करो, सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करो, असाइन कर दिया। अब आप फोर्थ प्रायोरिटी वाले को देखो कि कहां पे है। तो अगर फोर्थ वाले, यहाँ पे दो केस बनेगा कि अगर फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, डैश लाइन पे है, जो कि अभी अपना यहाँ पे डैश लाइन पे है, तब आपको मूव करना है, ठीक है। तब आपको कैसे मूव करना है, 1, 2, 3 मूव करना है। अगर आप 1, 2, 3 मूव किए और क्लॉकवाइज आ गया तो उसको आप क्या दे दो, R दे दो, क्या दे दो आप उसको, R दे दो, ठीक है। नाउ फिर से अगर मान लो कि 1, 2, 3 आप मूव किए, ठीक है, और यहां पे कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा तो फिर उसको आप क्या दे दोगे, S दे दोगे, सिंपली, ठीक है। नाउ सो अब अपन इसमें असाइन करते हैं, असाइन करते हैं कैसे, 1, 2, 3 तो आप असाइन ही कर चुके हो। नाउ फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप क्या आपका डैश लाइन पे है, हाँ है डैश लाइन पे, तो हम क्या करते हैं, फोर्थ वाले को इग्नोर करके 1, 2, 3 मूव करते हैं, 1, 2, 3, ये लो, कैसा डायरेक्शन आ गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या दोगे, S दोगे, एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या दोगे, इसको S दोगे, मिल गया उसको कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ एक मैं, अब एक आप थोड़ा सा असाइन करो उसको, ठीक है। एक आप ट्राई लो कि क्या आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, VCR लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो, लाइक ओके, करो आप असाइन, ठीक है। फिर से आप असाइन करोगे, फ्लोरीन 1 दोगे, ऑक्सीजन 2 दोगे, इसको 3 दोगे, इसको 4 दोगे, ठीक है। थोड़ा सा हो गया गड़बड़, चलो नहीं, इसको हाँ हो गया थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि आपको फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, ओके। ना वो वाला केस मैंने नहीं बताना। सो हाइड्रोजन यहाँ पे रख देते हैं अपन, OH यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो असाइन करो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दोगे, सेकंड प्रायोरिटी आप इसको दोगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको दोगे, फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। फोर्थ वाला प्रायोरिटी कहाँ पे है, डैश वाले लाइन पे है, इसको इग्नोर करके मूव करो, 1, 2, 3 मूव करोगे, 1, 2 एंड 3। कैसा डायरेक्शन हो गया आपका, अगेन एंटी क्लॉकवाइज आ गया, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं, S। तो फिर से इसको क्या मिल गया, S। नाउ केस 2, केस 2, ठीक है। केस 2 कहने का मतलब ये हो गया कि मैं इधर मिटा सकता हूँ, आप कॉपी करो थोड़ा सा, ठीक है। केस 2, केस 2, केस 2 क्या है, व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी टी ग्रुप इज नॉट ऑन, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट ऑन डैश लाइन, डैश लाइन, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, मैं इधर मिटा रहा, आई होप आपने इसको मिटा कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। सी व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट ऑन डैश लाइन, मतलब अब जो फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश लाइन पे नहीं है, तो अपन एक मॉलिक्यूल ही ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक OH और फिर H, और यहाँ पे कर लेते हैं अपन
CH3 और इधर लगा लेते हैं डैश लाइन, ठीक है। डैश लाइन पे अपन लगा लेते हैं फ्लोरीन। क्या अभी आपको दिख रहा है फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप, ऑफ प्रायोरिटी असाइन करो 1 2 3 और फिर फोर्थ, ठीक है। क्या फोर्थ वाला आपका डैश लाइन पे है? नहीं, नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो करने के लिए बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं आपको वही तरीका करना है। क्या करना है आपको कि आप इसमें इवन एक्सचेंज करो। क्या करना है आपको? इवन एक्सचेंज, इवन इंटर एक्सचेंज करो। आई होप आपको याद होगा इवन इंटरचेंज क्या होता है, ठीक है। तो आप क्यों, यहां पे क्वेश्चन ये भी है कि इवन इंटरचेंज में क्यों करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। इवन इंटरचेंज में इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि इवन इंटरचेंज करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो आपको क्या करना है? इवन इंटरचेंज कर देना। इवन इंटरचेंज आपको कैसे करना है? देन यहां पे मैं स्टेप करता हूं, नो फोर्थ, देन मेक इवन इंटरचेंज, इवन इंटरचेंज, इंटरचेंज है ना, इवन इंटरचेंज करना। इवन इंटरचेंज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इवन इंटरचेंज क्यों करें, क्योंकि इवन इंटरचेंज से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है ना। सो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? इवन इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज। तो इवन मतलब क्या? 2 कर लेते हैं, ज्यादा करने से क्या फायदा, ठीक है। तो 2 इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखो 2 इंटरचेंज में क्या करते हैं? सबसे पहला इंटरचेंज तो यही करते हैं, इस हाइड्रोजन को और फ्लोरीन को चेंज। क्यों? क्योंकि अपना मोटो क्या है? अपना मोटो ये कि फोर्थ वाला डैश पे आ जा, ठीक है। तो अपना इंटरचेंज, अपना पहला इंटरचेंज तो वही कर लिए, ठीक है। तो ये लो कार्बन हो गया, ये डैश पे अपना हाइड्रोजन चला गया और इधर अपना फ्लोरीन आ गया, ठीक है। पहला इवन एक इंटरचेंज हो गया ना, दूसरा इंटरचेंज करते हैं, दूसरा इंटरचेंज करते हैं, इसको यहां से यहां चेंज कर लेते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका OH था वो यहां चला आएगा सॉलिड वाले पे, और ये जो आपका मिथाइल है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। हो गया इवन इंटरचेंज। अब आपका फर्स्ट वाला कंडीशन लगा सकते हो, फिर आपको क्या अप्लाई करना है? वही 1 से 2 से 2 से 3। अगर क्लॉकवाइज आया तो क्लॉक तो R, और अगर 1 2 और 3 क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज आ गया, है ना। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या साइन करना है? ऐसा साइन करना है। देख ले, ठीक है। प्रायोरिटी वही रहा 1 2 3 और फोर्थ को इग्नोर करके मूव 1 2 3। कैसा डायरेक्शन आ गया आपका? क्लॉकवाइज। क्या देंगे कॉन्फ़िगरेशन? R, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों केसेस की आपका फोर्थ वेज डैश में हम लोग कैसे RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, कि RS कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे असाइन करेंगे वेज डैश में, ठीक है। सो 2 केसेस इसमें है, 2 केस ये, जैसे कि देखो फिशर प्रोजेक्शंस में क्या था अपना? 2 था कि एक अगर मान लो कि H वर्टिकल में है तो क्या रूल लगाते हैं, H हॉरिजॉन्टल में तो क्या रूल लगाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से वेज डैश में अगर H आपका कहाँ पे है? डैश लाइन पे है तो क्या रूल लगाते हैं, और अगर मान लो कि डैश लाइन पे नहीं हुआ तो फिर क्या करते? तो इवन एक्सचेंज करेंगे। इवन एक्सचेंज करेंगे फिर क्या होगा आपका? इवन एक्सचेंज करने पे अपना मोटो क्या होगा? मोटो ये होगा कि ये जो फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे चलाया है? डैश पे चलाया है। जब डैश पे चलाएगा तो फिर क्या होगा? देखो एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि इसमें ऑड एक्सचेंज करते हैं, इसमें ऑड एक्सचेंज करते हैं। ऑड एक्सचेंज क्यों? क्योंकि H को आप यहां पे ले गए और F को आप यहां पे ले गए। तो फोर्थ वाला मेन आपका मोटो क्या था? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे चला जाए? आपका डैश लाइन पे चला जाए। मतलब जैसे कहने का ये मतलब है कि ये वाला एक्सचेंज आप ना करो तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये होगा कि आपका मोटो ये था कि H वाला आपका कहां पे चला जाए? फ्लोरीन के डैश लाइन पे चला जाए। तो डैश लाइन पे चला गया तो अब क्या है? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो। अगर R आया तो ये S होगा, अगर वो S आया तो ये R होगा। लेकिन इस केस में क्या है ना, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर इवन एक्सचेंज, ऑड एक्सचेंज करने के बाद अगर R आया तो इसका आंसर आपको S लगाना पड़ेगा। तो आपके माइंड में मे बी क्लिक ना करे और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है किसी क्वेश्चंस में, तो उसमें गलतियां करने का चांस होता है। इसलिए मैं वो वाला रूल्स नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूं कि इवन ही रख। इवन रखोगे R आएगा, R ही आंसर होगा, S आएगा तो S ही आंसर होगा। कोई चेंज करने का झंझट नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है? हमेशा इवन एक्सचेंज करना है, और इवन एक्सचेंज करने से जो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही का रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे एक्सचेंज करेंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, ये सिंगल कायरल सेंटर का क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं? डबल कायरल सेंटर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। डबल कायरल सेंटर, जैसे कि डबल कायरल सेंटर कहने का मतलब कि मान लो आपके पास कोई ग्रुप ऐसा है, ओके, यहाँ पे okay, OH and here will be H and again here will be H and there will be CH3 and then CH3। इसमें कैसे असाइन करेंगे? इसमें असाइन करेंगे, इसमें आपको आता है प्रायोरिटी असाइन करना, ठीक है। तो अगर इसमें आपको प्रायोरिटी असाइन करना आता है तो आप करो असाइन, ठीक है। चलो मैं करता हूँ 1
2 किसको देंगे, इधर से गया कार्बन, यहाँ से गया तब भी कार्बन, यहाँ से आगे गया तो ऑक्सीजन, यहाँ से आगे जाऊंगा तो हाइड्रोजन, तो 2 तो इसको देना पड़ेगा मेरे को। नाउ थर्ड इसको देना पड़ेगा और फोर्थ मेरे को इसको। क्या फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, डैश लाइन पे है डैश लाइन पे, तो इवन एक्सचेंज करने का जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर करो, मूव करो 1 2 3 1 2 3। कैसा डायरेक्शन आ गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज में, क्या देते हो एस तो एस, ठीक है। नाउ सिंपल कि कोई प्रॉब्लम, क्या किया फिर से एक बार प्रायोरिटी असाइन किया 1 2 3, प्रायोरिटी में नहीं बता रहा, प्रायोरिटी एटलीस्ट सब तक आ जाना चाहिए, ठीक है, सीआईपी रूल। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या मेरा फोर्थ वाला डैश लाइन पे, हाँ डैश लाइन पे है, तो मैं इसको इग्नोर किया 1 2 3 मूव किया 1 2 3 मूव किया। कैसा डायरेक्शन आ गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या देते हो, एस देते हो, दे दिया मैंने एस। नाउ सेकंड इस वाले कार्बन पे असाइन करते हैं, फिर से प्रायोरिटी असाइन करते हैं 1 2, यहाँ पे गया कार्बन, यहाँ पे भी गया कार्बन, कार्बन से आगे जाऊंगा हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन से आगे जाऊंगा तो ऑक्सीजन, तो 2 मेरे को इसको देना पड़ेगा, थर्ड इसको देना पड़ेगा, फोर्थ। क्या फोर्थ वाला आपका प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, हाँ है डैश पे, इग्नोर करो 1 2 3 मूव करो 1 2 3, देखो मूव किया, कैसा है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हम क्या देते हैं, आर, ये लो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, लाइक ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट करो, तब तक मैं ब्लैक बोर्ड मिटा लेता हूँ। उसमें कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन उसमें आप असाइन करो कि क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, मैं करता हूँ, ठीक है। नाउ सी हाउ असाइन करते हैं, पहले इस वाले कार्बन को असाइन करते हैं, कार्बन नंबर 1, ठीक है, सॉरी प्रायोरिटी नंबर 1, फिर उसके बाद प्रायोरिटी नंबर 2 डिसाइड करते हैं। यहाँ पे गया तो कार्बन, यहाँ पे गया तो कार्बन, ठीक है। कार्बन के आगे जाऊंगा तो ऑक्सीजन, कार्बन के आगे जाऊंगा ब्रोमीन, 2 इसको देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको ओबीएस से थर्ड देना पड़ेगा, ये वहाँ पे फोर्थ। क्या फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे है, हाँ डैश लाइन पे, फोर्थ को इग्नोर करो 1 2 3 मूव करो 1 2 3 मूव किया। कैसा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या देते हैं, एस, ठीक है। नाउ इस पे आ जाते हैं, इस पे क्या करना है आपको, इसमें भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप असाइन करो, पहले प्रायोरिटी असाइन करो। प्रायोरिटी 1 किसको दोगे, इसको, 2 किसको देंगे, 2 यहां से गया तो कार्बन, ठीक है, 2 यहां से गया तो ऑक्सीजन, 2 तो इसको दे देना पड़ेगा। नाउ थर्ड किसको देना पड़ेगा, थर्ड इसको देना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये क्या कर दिया है मैंने, 5 बॉन्ड बना के बैठा हूं। ब्रोमीन उड़ा देता हूँ, लेकिन ब्रोमीन अगर हटाऊंगा तो ब्रोमीन ही रहने देता हूँ, ठीक है। लाइक 5 बॉन्ड बना के बैठा मैं, ठीक है। ये ले, चल फिर से प्रायोरिटी असाइन करते हैं, 1 प्रायोरिटी 2 ऑक्सीजन, थर्ड प्रायोरिटी कार्बन, और फिर यहाँ भी कार्बन, ठीक है। तो कार्बन से आगे जाएंगे तो ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन से आगे जाएंगे तो फिर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आगे आएंगे तो हाइड्रोजन, या इसका मतलब ये क्या हो गया अपना, थर्ड हो गया, और इधर कौन सा हो गया मेरा, फोर्थ हो गया। इसको मिटा सकता हूँ, ओके। नाउ सो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किधर है, डैश लाइन पे है, किधर है, सॉरी इस लाइन पे है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इवन एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो इवन एक्सचेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक बार फिर से प्रायोरिटी असाइन कर दूं, क्या आप कंफ्यूज हो रहे हो अगर, तो नो, ये क्वेश्चन फ्रेश लगना चाहिए। दिस इज हियर ब्रोमीन, और यहाँ पे आपका क्या था, डैश वाले लाइन पे OH था, ठीक है। नाउ दिस इज द सिचुएशन, प्रायोरिटी असाइन करो। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का तो 1 प्रायोरिटी, उसके बाद कौन, ऑक्सीजन का तो 2 प्रायोरिटी। नाउ थर्ड प्रायोरिटी में प्रॉब्लम है, यहाँ से गया तो कार्बन, यहाँ से गया तो तब भी कार्बन, ठीक है। कार्बन के बाद जाऊंगा तो ऑक्सीजन, तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे फिर से क्या मिल जाएगा मेरे को, ऑक्सीजन। तो सेकंड प्रायोरिटी इसको दूंगा, सेकंड तो दे चुका हूँ ना, थर्ड प्रायोरिटी इसको दूंगा और फोर्थ प्रायोरिटी इसको दूंगा, ठीक है। क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका है उस पर, नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ग्रुप को ना X मान लेता हूँ, इस वाले ग्रुप को क्या मान लेता हूँ, X। और X अगर मान लिया तो X मानूंगा तो कैसा हो जाएगा, जैसे कि अगर इस वाले कार्बन के बारे में मैं सोचूं तो ब्रोमीन मेरा ऐसा है कुछ, ब्रोमीन, ठीक है। डैश वाले लाइन पे कौन है मेरा,
OH है, ठीक है, और ऊपर कौन है मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पे एक X ग्रुप है, ठीक है, और X ग्रुप ही मेरा क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी है, ठीक है, और ये रहा मेरा थर्ड प्रायोरिटी, ये रहा फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। क्या फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे है? नहीं, नहीं है डैश लाइन पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इवन एक्सचेंज करेंगे। अपना रूल क्या है, अगर डैश लाइन पे नहीं तो इवन एक्सचेंज करेंगे। पहला एक्सचेंज तो आप यहीं पे ही करो, ठीक है, तो अपना जो मोटो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो डैश लाइन पे मेरा कौन आ गया, X आ गया, फोर्थ प्रायोरिटी वाला आ गया, ठीक है। और ये आपका OH कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, लो OH मेरा यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्सचेंज जो आपको करना है वो कहीं भी करो, इंटरचेंज तो आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इंटरचेंज मैंने यहाँ किया, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन मेरा यहाँ चला गया और फ्रंट पे कौन आ गया, मेरा कार्बोक्सिलिक आ गया। अब आपका फोर्थ हो गया, इवन एक्सचेंज किया हमने, देखो एक एक्सचेंज यहाँ पे और एक एक्सचेंज यहाँ पे, दो इवन एक्सचेंज किया। अब फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आ गया, मेरा डैश लाइन पे आ गया। अब आप फोर्थ को इग्नोर करके मूव करो, 1 कौन सा था, 1 ये, 2 ये, थर्ड ये, ठीक है। सो 1 2 3, 1 2 3 कैसा डायरेक्शन आ गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या देते हैं, S। नाउ इस मॉलिक्यूल को मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है आपका कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक के डैश लाइन पे कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। सॉलिड लाइन पे कौन है आपका, OH है। नाउ हियर इज कार्बन पे यहाँ पे आपका क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, ठीक है। और यहाँ सॉरी ब्रोमीन नहीं, अब हम अपन ओरिजिनल मॉलिक्यूल ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया आपका कार्बोक्सिलिक आ गया, सॉलिड लाइन पे कौन है, ब्रोमीन है। क्यों, क्योंकि इवन एक्सचेंज के तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज हुआ ना, इसलिए अपने को क्या करना है, ठीक है। सो और इस वाले कार्बन का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, S, और इस वाले कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, S। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट, कि आप कैसे इसको असाइन करोगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और हो जाए या टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन कि आप RS में कैसे कन्वर्ट करोगे। नाउ मास्टर टाइम, ठीक है। मास्टर टाइम क्या कि बेसिकली हम लोग किसमें कन्वर्ट, अभी कन्वर्जन चल रहा था अपना, कन्वर्जन तो तीन को हम लोगों ने एक दूसरे में कन्वर्ज कर लिया था, ठीक है। किसमें, फिशर सेकंड फर्स्ट वाले को छोड़ के तीनों पे बार को काम किया था। फिशर को न्यूमैन में, न्यूमैन को सॉहर्स में, सॉहर्स को न्यूमैन में, न्यूमैन को फिर उसमें सारा कन्वर्ट करना सीख लिया था ना। मेन प्रॉब्लम जो था अपना वो था कि इसमें इसको कन्वर्ट करना था, वेज डैश को। अब हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, फिशर में, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कि अगर वेज डैश प्रोजेक्शंस आपको मिल गया तो आप उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। सो थोड़ा हेडिंग भी चेंज करते हैं। सो वेज डैश टू फिशर, वेज डैश टू फिशर, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिशर में जब आप कन्वर्ट करोगे ना, तो आप क्या करोगे, फिशर में कन्वर्ट करोगे तो फिशर के बाद तो आपको सब कुछ पता ही है। फिशर के बाद आपको न्यूमैन कैसे करना है, सॉहर्स कैसे करना, सॉहर्स के बाद आपको न्यूमैन कैसे करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिशर को कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सो फिशर को आपको कन्वर्ट करने के लिए, वेज डैश को कन्वर्ट करने के लिए हम एक छोटा सा वेज डैश ही ले लेते हैं, सिंपल सा, ओके। COOH, COH, यहाँ पे ले लेते हैं OH, डैश पे ले लेते हैं H, फिर यहाँ पे भी OH ले लेते हैं और डैश पे ले लेते हैं H। ये हो गया। इसको फिशर में आपको कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है, आपको फिशर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आप इसमें से भी थोड़ा सा क्या करो कि ऐसे करके आप बनाओ। फिशर प्रोजेक्शन ऐसे ही होता है कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि बेसिकली जो आपके ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, जो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, देखो ये जो थीन वाला लाइन होता है ब्लैक बोर्ड के प्लेन में होता है ना, सो वो वाला लाइन यहाँ पे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो आप एक ऊपर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक लगा दो और नीचे भी क्या करो, आप कार्बोक्सिलिक लगा दो, ठीक है, क्योंकि वही है आपके ये वाला लाइन, यहाँ पे ये वर्टिकल वाला लाइन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला बॉन्ड ये है, ये वाला बॉन्ड ये है, ये वाला बॉन्ड ये, कर दे रिप्रेजेंट। और ना यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डैश लाइन को प्रेफरेंस देते हैं। डैश लाइन मतलब ये वाला, ठीक है। डैश लाइन में जो जिधर है उधर ही रख, आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। किसको, सॉलिड वाले को कन्वर्ट करता ना। डैश लाइन एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम विल बी ऑन सेम साइड कहने का मतलब डैश लाइन को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं कि देख यहाँ पे डैश वाला किधर है, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो आप इसको लेफ्ट में ही रख, ठीक है। ये वाला किधर है, ये इसको जिधर करना कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन लेफ्ट अगर ये है तो इसको लेफ्ट में ही रखना, तो लेफ्ट रख दिया, उधर OH, ठीक है ना। अब ये वाला जो है वो ये कहाँ है, लेफ्ट साइड में, और ये किधर है, राइट साइड में, तो इसको आपको कहाँ रखना, राइट साइड में। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या हमने जो कन्वर्ट किया वो सही भी किया या गलत किया, ठीक है।
है ना, कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर ये वाला कार्बन ये है, ये कार्बन ये है, ये कार्बन डबल स्टार ये है, तो ये डबल स्टार कार्बन आपका वो है। तो हम चेक कर लेते हैं हमने सही कन्वर्ट किया भी या नहीं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चेक कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, देख इसमें तो आता है RS असाइन करना, अभी तो सीखा, और इसमें तो आपको पहले से आता है RS असाइन करना, तो चेक करके देख लो जरा, ठीक है। चेक करते हैं। सो 1 2 कौन सा हो जाएगा, ओबीएसली 2 आपका यही होगा, 3 ये होगा और 4th ये होगा। क्या 4th वाला आपका डैश पे है, हाँ डैश पे। मूव कर 1 2 3, 1 2 3, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज में क्या देते हैं R, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 कौन है, ये 2 कौन है, ये 3 कौन है, ये 4th कौन है, ये प्रायोरिटी तो साइन करना आता ना, देख लियो प्रायोरिटी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ मूव कर 4th को इग्नोर करके, कहाँ पे 1 2 3, ये डायरेक्शन हुआ। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या देते हैं हम लोग, S नहीं दे करके क्या देना पड़ेगा R, क्यों, क्योंकि 4th वाला कहाँ पे है, देख ले R है यहाँ भी, R यहाँ भी। कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया क्या आपने, नहीं चेंज किया, इसका मतलब मेरा सक्सेसफुली क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगेन 1 2 3 और 4th, ठीक है। सो तो 4th वाला मेरा क्या डैश लाइन पे है, हाँ डैश लाइन पे, तो मैं इसको इग्नोर किया, 1 2 3 मूव किया। 1 2 3 मूव करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब S नहीं, हाँ S, एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब S। नाउ S आ गया, यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको मीजो है, ये दिख रहा होगा थोड़ा सा मीजो, अगर ये मीजो होगा तो ये क्या होगा, अगर ये R होगा तो ये क्या होगा, S होगा, लेकिन फिर भी हम रूल के अकॉर्डिंग चल लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4th, ठीक है। 4th को इग्नोर कर, मूव कर 1 2 3, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, 1 2 3 कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं R नहीं दे करके क्या देना पड़ेगा S, क्यों, क्योंकि 4th वाला ग्रुप कहाँ पे है, देख दूसरा वाला कार्बन S था, यहाँ भी दूसरा वाला कार्बन S था, पहला वाला कार्बन है R है, पहला कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, मतलब इस मॉलिक्यूल को हमने सक्सेसफुली फिशर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगाना कि देखिए तो आपको कंपाउंड मीजो दिख रहा है, POS है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आप ये लगा सकते थे, अगर ये R है तो ये इसको क्या होना पड़ेगा, S होना पड़ेगा। अगर मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम फर्स्ट निकालते, ये कंपाउंड मीजो दिख रहा है, तो अगर ये S है तो उसको क्या होना पड़ेगा, R होना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेज डैश को किसमें कन्वर्ट करना है, फिशर में। अब नाउ फिशर से आपको कैसे कन्वर्ट करना है, किसमें, सॉहर्स में कर लेते हैं कन्वर्ट, ठीक है। इस फिशर को सॉहर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉहर्स के केस में मैंने आपको बोला था कि ये ले फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लिया, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन रिप्रेजेंट, ठीक है। मान लो कि हम इसको फ्रंट कार्बन मानते हैं, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में है, जो राइट साइड में है राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये हो गया बैक कार्बन। बैक कार्बन में भी कार्बोक्सिलिक किधर होता था, ऊपर, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड में है वो राइट साइड में। ये कैसा हो गया आपका सॉहर। सॉहर से क्या थोड़ा सा न्यूमैन चला जाए, चलो न्यूमैन, ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, ठीक है। सो पॉइंट वाला फ्रंट कार्बन के ऊपर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। यहाँ लेफ्ट साइड में कौन है, हाइड्रोजन, राइट साइड में कौन है, OH। नाउ अगर यहाँ पे चेक करें तो ऊपर यहाँ भी कौन सा है, बैक वाले में, वहाँ भी कार्बोक्सिलिक है, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी क्या है आपका OH है। सो चारों के चारों कन्वर्ट हो गए। एक अगर आपको मिल गया तो दूसरे में कैसे जाओगे, तीसरे में कैसे जाओगे, चौथे में कैसे जाओगे। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि एक पोजीशन अगर आपको दे दिया तो आप दूसरे पोजीशन में कैसे जाओगे, अगर दूसरा पोजीशन दे दिया तो तीसरे में कैसे जाओगे। अगर मान लो कि इन सब में से भी अगर आपको कोई भी प्रोजेक्शंस उठा करके दे दिया, न्यूमैन, ठीक है, तो न्यूमैन से आप सॉहर्स आओ, सॉहर से आप फिशर आओ, फिशर से आप वेज डैश आ जाओ, ठीक है। तो वैसे करके क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन कि लाइक मान लो कि यहाँ पे एक CHO है एंड देन हाइड्रोजन and then OH and then carboxylic and here is hydrogen and here is OH, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फिशर में, फिर से वही वाला जो थिन लाइन है उसको आप सिंपली रखो, ठीक है। थिन लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये वाला लाइन ये वाला लाइन ये, ठीक है। थिन लाइन को आपको वर्टिकली दिखाना, ऊपर कौन CHO, नीचे कौन आपका कार्बोक्सिलिक। थिन वाले लाइन पे आपको जो रखना है वही रखना, ठीक है। नाउ मैंने कहा था कि यहाँ पे डैश वाले लाइन को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। डैश वाला लाइन जिधर है उधर ही रख, ये राइट साइड में तो राइट ही रख, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड में OH, ठीक है। यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में रख, और यहाँ पे ये इसको आप राइट साइड में ले जा, ठीक है। फिर से हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमने सही किया भी या नहीं किया, ठीक है। तो असाइन कर प्रायोरिटी 1 1 2 और फिर इधर 3 होगा। अच्छा, यहाँ से मूव किया तो कार्बन, यहाँ से मूव किया तो कार्बन, कार्बन के बाद मूव किया तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद, ठीक है, 2 इसको 3rd इसको, सही है प्रायोरिटी अपना, ठीक है। 4th वाला कहाँ पे है, वे डैश लाइन पे है। मूव कर 1 2 3, 1
2 3, ठीक है, मतलब ऐसे मूव करेंगे। कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या देंगे? एस, ठीक है। ऊपर चेक कर लेते हैं 1 2 3 और फिर 4, ठीक है। कैसे? 4 को इग्नोर करके 1 2 3, कैसा डायरेक्शन है आपका? एंड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या देते हैं? आर। आर नहीं देकर क्या देना पड़ेगा? एस। देख ले आ रहा सेम? नो, यहाँ पे करते हैं अपन। सो 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4 वाला डैश लाइन पे इग्नोर करते हैं, इसको मूव करते हैं 1 2 3, मूव किया। कौन सा डायरेक्शन है आपका? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या देते हो आप? एस। एस दिया। नो, यहाँ पे मूव कर लेते हैं 1 2 3 इधर होगा और फिर 4th यहाँ पे होगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, 4th को इग्नोर किया, मूव किया 1 2 3, कैसा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं? आर। आर नहीं देकर क्या देना होगा? एस। देख ले, एस और एस, ठीक है। ये भी एस आ गया, ये भी एस आ गया, ये भी एस, ये भी एस, मतलब सेम हो गया चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है? 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर, 100 हर्ट्ज में आपको पता है कि ऐसा लाइन होता है, ठीक है। एक ऊपर CHO लगा, इधर जो राइट में है राइट में, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, ठीक है। फिर ऊपर आप एक कार्बोक्सिलिक लगा, ठीक है, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में और जो राइट है वो राइट में, ठीक है। फिर इसका न्यूमेन ले, ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, ठीक है। फ्रंट कार्बन के ऊपर कौन है? CHO है, इधर कौन सा है? OH है, और इधर कौन सा है? H है। यहाँ भी कौन सा है? OH है, और यहाँ कौन सा है? H, और फिर से यहाँ पे क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक है। सो पूरा का पूरा आप एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को आप चौथे में कन्वर्ट कर सकते हो। उल्टा आप चेक भी कर पा रहे हो कि अगर ये R था तो R में कन्वर्ट किया, S था तो S में कन्वर्ट किया, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चंस को क्या करना ना, ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना और एक दूसरे में इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ और आप उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करना, ठीक है, कन्वर्ट करने का। नाउ 4 है ना प्रोजेक्शंस, तो 2 यहाँ ले लेता हूँ, ओके। चलो मैं दे रहा सबसे पहले यहाँ पे वेज डैश दे रहा, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे फिशर दूंगा, फिशर प्रोजेक्शंस दूंगा, ओके। यहाँ पे फिर मैं आपको कौन सा दे दूँ? 100 हर्ट्ज दे देता हूँ, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको न्यूमैन प्रोजेक्शंस देता हूँ, ठीक है। लाइक कि अगर मान लो CHO and here will be carbon, here will be carboxylic, here will be bromine and here will be hydrogen, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं देता हूँ ताकि आप कर पाओ हाइड्रोजन। पहला क्वेश्चन, इसको आपको कन्वर्ट करना फिशर में, 100 हर्ट्ज में और फिर न्यूमैन में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं देता हूँ वो मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं आपको थोड़ा CH3 H OH H और OH, ठीक है। फिशर को किस में कन्वर्ट करना? वेज डैश में। वेज डैश को किस में? फिशर को किस में करना? 100 हर्ट्ज में। 100 हर्ट्ज में किस में कन्वर्ट करना? सॉरी, न्यूमैन में, ठीक है। नाउ थर्ड जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शंस का है, ठीक है। 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शंस में मैं आपको देता हूँ PH OH H, अगेन PH OH H, ठीक है। और फोर्थ वाला जो मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन देता हूँ वो देता हूँ आपको NH2 CH3 H, NH2 CH3 एंड H। और आपको इसको क्या करना? पूरा का पूरा कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब अपन डिस्कस कैसे करेंगे, मैं कल आकर इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपके आज के क्लास में आपने समझ पाया हो कैसे प्रोजेक्शंस को, एक दूसरे प्रोजेक्शंस को चेंज करना है। आज का पूरा जो क्लास था अपना बेसिकली वो क्या था? कन्वर्जन पे ही था। एक प्रोजेक्शंस को दूसरे प्रोजेक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर चेक भी करना रिवर्सली। एक एक्स्ट्रा पार्ट जो हम लोगों ने सीखा वो एक्स्ट्रा पार्ट ये था कि अगर वेज डैश में आपको RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना हो तो कैसे असाइन करना था। सिंपल सा था, क्या था? सिंपल सा, वही फोर्थ वाले प्रायोरिटी ग्रुप को वेज डैश वाले लाइन में लाना, नहीं है तो इवन एक्सचेंज करके लाओ और फिर 1 2 3 जाओ, क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू हैड एंजॉयड दिस क्लास एंड फर्दर वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस, है ना। 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो वी विल डिस्कस these 4 questions in next class. I hope you had enjoyed this class. Thank you.